तुमने क्या कहा? अनाज का एक पसेरी भी नहीं? पसरी प्राचीन भारत में माप की एक इकाई है जो आमतौर पर एक पसेरी को संदर्भित करती है, जो लगभग 5 लीटर या लगभग 5 किलोग्राम अनाज प्रकार के आधार पर होती है। एक पसेरी को भूल जाओ, वे एक दाना भी नहीं देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। हमने इस लड़की को इतने प्रयास से पाला, कौन जानता है कि भोजन और जलाऊ लकड़ी पर कितना खर्च किया। अतीत में वह कम से कम एक दमड़ी का पैसा लाती थी। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब समय खराब है, अन्यथा। दमड़ी एक प्राचीन भारतीय मुद्रा इकाई को संदर्भित करता है, तांबे के सिक्कों की एक स्ट्रिंग केंद्र छेद के माध्यम से एक साथ बंधी हुई है। आप जानते हैं कि समय बुरा है। उस व्यापारी ने आज स्पष्ट रूप से कहा, अब बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। किसी की शादी की उम्र के लिए उन्हें उसे पालने के लिए भोजन उपलब्ध कराना होगा, इसलिए वे उसे नहीं लेंगे। मुझे पता था कि वह सिर्फ पैसे खोने का बोझ थी। तुम बूढ़े चतुर, अपनी आवाज कम रखो, बच्चों को मत जगाओ। बिना रोशनी वाले कमरे में खिड़की से चांदनी बहती हुई 2 बच्चों को बिस्तर पर लेटे हुए देखा जा सकता था। एक अभी भी एक शिशु था, जबकि दूसरा लगभग 3 या 4 साल का रोशनी था, जिसके बारे में हर कोई बात करता था। रोशनी गहरी नींद में सो रही थी, शोर से परेशान नहीं थी। एक पतली महिला दोनों बच्चों के सामने बैठी थी, चुपचाप अगले कमरे में बातचीत सुन रही थी। उसके पति और ससुराल वाले चर्चा कर रहे थे कि अपनी बेटी को कैसे बेचा जाए। जब उसने सुना कि उसकी बेटी बेकार है, तो इस माँ ने राहत की सांस ली और अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछ लीं। इस बिंदु पर रोशनी की दादी, एक लगभग दंतहीन बूढ़ी औरत जो सीटी के साथ बात करती थी, ने कहा, तो अब हम क्या करें? हम उसे नहीं दे सकते, उसे बेच नहीं सकते, और मैं इस पैसे खोने वाले बोझ को खिलाने से बिल्कुल इनकार करता हूं। मुझे सोचने दो, रोशनी के दादा ने कहा, वह बूढ़ा आदमी जिसने अभी अभी अपनी पत्नी को एक धूर्त कहा था। उसकी आवाज को देखते हुए उसके भी मुश्किल से कोई दांत बचा होगा। एक पल सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, कल जंगली सब्जियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर शादी ले जाओ। फिर कहें कि वह पहाड़ से नीचे गिर गई और मर गई। हम गवाह के रूप में पहाड़ की तलहटी में खोज के लिए गांव के बुजुर्गों को ला सकते हैं। अंदर के कमरे में बैठी महिला ने यह सुना और तुरंत बिस्तर से उठ गई। जूते पहनने की जहमत उठाए बिना वह बाहरी कमरे में चली गई और बार बार झुकते हुए अपने घुटनों पर गिर गई। उसके माथे ने जमीन से टकराते ही सुस्त धमाके किए और उसने विनती की, पिताजी, माँ, कृपया रोशनी को जीने का मौका दें। वह बहुत छोटी है, वह मुश्किल से कुछ भी खाती है, उसे पालना आसान है। वह जल्द ही बड़ी हो जाएगी और काम करने में सक्षम होगी, वह हमें चुकाएगी। मैं कम खा सकता हूँ, मैं अब से केवल जंगली सब्जियां खाऊंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं चावल के एक दाने को भी नहीं छूऊंगा। उसका पति, परिवार में एकमात्र अपेक्षाकृत मजबूत व्यक्ति, दरवाजे की चौखट के पास खड़ा था। यह सुनकर वह डगमगाने लगा, उसकी छाया हिल रही थी क्योंकि वह बोलने वाला था। बुढ़िया तेज थी। तुम भूखे मर जाओगे। अगर आपका दूध खो जाएगा तो मेरा पोता क्या खाएगा? बूढ़े ने अपना सिर पीछे झुकाया और आह भरी, आपको लगता है कि मुझे इस बारे में अच्छा लग रहा है? स्वर्ग हमें खत्म करना चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ साल पहले महान सूखे के दौरान 10 में से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हमारा गांव केवल इसलिए बच गया क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र नदी के पास हैं, और वह सिर्फ भाग्य था। हम पिछले कुछ वर्षों में मुश्किल से उबर पाए हैं, और अब इस साल हर कुछ दिनों में बारिश हो रही है, नया अंकुरित अनाज जड़ों में सड़ रहा है, और कौन जानता है कि हम आने वाले दिनों में कैसे जीवित रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार प्रणाम करते हैं, आप चावल का एक भी दाना नहीं बना सकते। जब पर्याप्त भोजन नहीं होता है तो पर्याप्त भोजन नहीं होता है। क्या आप अपनी बेटी या अपने बेटे को भूखा रखना चाहते हैं? ठीक है, आप चुनें। मैं। इससे पहले कि महिला कुछ बोल पाती, उसका पति उत्तेजित हो गया, हम रोशनी को भूखा कैसे रहने दे सकते हैं? हमारे परिवार में 9 पीढ़ियों से केवल एक बेटा है, और वह हमारी एकमात्र आशा है। मुझे परवाह नहीं है, अगर आप मेरे बेटे को भूखा रहने देने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको वेश्यालय में बेच दूंगा। महिला केवल इतना ही कह सकती थी, फिर भी क्यों न शहर के किसी कुलीन परिवार के दरवाजे पर शादी छोड़ दी जाए? उसे जीने का मौका मिल सकता है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा था? बहुत से लोग बच्चों को कुलीन घरों के दरवाजे पर छोड़ रहे हैं, वे कितने ले सकते हैं? आज हमने जंगली कुत्तों को एक रईस के घर के बाहर एक शिशु को खाते हुए देखा। क्या आप चाहते हैं कि शादी जंगली कुत्तों द्वारा खाया जाए? महिला ने निराशा में सिर हिलाया। इसके अलावा अगर लोगों को पता चलता है कि हमने रोशनी को छोड़ दिया है तो वे हम पर उंगली उठाएंगे। एक बार जब हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है तो हमारा परिवार गांव में कैसे रह सकता है? रोहन को भविष्य में पत्नी भी नहीं मिल पाएगा। मैं अपने परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा हूं, अन्यथा क्या उसका गला घोंटना आसान नहीं होगा? कृतज्ञ मत बनो। लेकिन बस यह उसकी किस्मत है। रोने की आवाज सुनकर बुढ़िया ने अधीरता से कहा, रो रो, तुम बस रोते हो, तुमने हमारे परिवार को गरीबी में डुला दिया है। रोशनी को यह एक सपने जैसा लगा। उस सुबह जब उसकी मां ने उसे सावधानी से कपड़े पहनाए और उसका चेहरा धोया तो उसने रोशनी के बालों में 2 बंस बनाने के लिए अपने बालों की टाई का इस्तेमाल किया, कुछ असामान्य क्योंकि रोशनी आमतौर पर अपने बालों को ढीला पहनती थी। रोशनी जैसे ही पानी के बेसिन में खुशी से खुद को निहार रही थी, उसकी मां ने आकर एक उबला हुआ अंडा उसके हाथ में दबा दिया। एक अंडा, साफ, गोल खोल हल्का गुलाबी था, और हालांकि यह अभी तक नहीं खुला था, वह पहले से ही इसकी अनूठी सुगंध की कल्पना कर सकती थी। उसने पहले कभी अंडा नहीं खाया था।
अंडे को हाल ही में उबाला गया था और अभी भी उसके हाथ चलाने के लिए पर्याप्त गर्म था, लेकिन रोशनी ने जाने से इनकार कर दिया। उसने पूछा, माँ, तुम्हें अंडा कहाँ से मिला? ग्राम प्रधान के साथ व्यापार किया। रोशनी ने 3 बार निगल लिया और अंत में अपनी माँ को अंडा लौटाने की कोशिश की। माँ, तुम इसे खाओ, तुम इसे खाओ। मैंने कई के लिए व्यापार किया, हम प्रत्येक को एक मिलता है, यह आपका है। रोशनी तब खुश हो गई, अंडे के साथ इधर उधर उछलने लगी, लेकिन अचानक चिंतित होकर पूछा, क्या दादी नाराज होंगी? चिंता मत करो, मैंने इसे अपने दहेज की वस्तुओं के साथ व्यापार किया, इसे बिना किसी चिंता के खाओ। मम। रोशनी इस स्वर्गीय व्यंजन को तुरंत खाना सहन नहीं कर सकती थी। वह अपने हाथों में अंडे के साथ खेलती थी, उसे एक पल अपनी आस्तीन में छिपाती थी, अगले ही पल उसे आकाश की ओर पकड़ती थी, फिर हंसती थी। माँ, देखो, एक अंडा। महिला ने नीचे देखा और रोशनी के माथे पर छोटे लाल जन्मचिन्ह को देखा, जो तिल के बीज के रूप में छोटा था। निशान चमकीले लाल रंग का था, रोशनी के पतले पतले चेहरे पर कुछ हद तक जगह से बाहर लग रहा था। महिला को अचानक उस रात की याद आ गई जब उसने रोशनी को जन्म दिया था। उस रात उसने अपने पेट में इंद्रधनुषी प्रकाश गिरने का सपना देखा था और वह प्रसव पीड़ा में जाने के लिए जाग गई थी। जब उसने दूसरों को इस सपने के बारे में बताया तो सभी ने कहा कि बच्चे की नियति एक असाधारण होनी चाहिए। वह इतनी खुश थी कि उसने अपनी बेटी का नाम रोशनी, रेनबो गर्ल, रख दिया। जबकि अन्य परिवारों ने अपनी बेटियों का नाम पहली लड़की, दूसरी लड़की या तीसरी लड़की रखा, केवल उनकी बेटी का इतना विशेष नाम था जिससे वह कीमती लग रही थी। माँ, क्या तुम रो रही हो? रोशनी ने अनिश्चितता से पूछा। नहीं, महिला ने अपने आंसू पोंछे। माँ खुश है, हाँ, आज अंडे खाकर खुश है। जैसे ही उसने उन्हें पोंछा, आंसू और तेज हो गए और महिला घर में ठोकर खाई, रोते हुए अपना मुंह ढक लिया। रोशनी ने इधर उधर उछलते हुए कहा, माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। बुढ़िया अपनी पीठ पर एक टोकरी लेकर आई। रोशनी, आओ, दादी तुम्हें जंगली सब्जियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर ले जाएंगी। रोशनी तुरंत चुप हो गई। वह हमेशा अपनी दादी से डरती थी। बुढ़िया ने रोशनी के हाथ में अंडे को देखा और अपना मुंह मरोड़ लिया। उसकी बहू ने इस अंडे के लिए अपनी कुछ बेकार दहेज वस्तुओं का व्यापार किया था, इस डर से कि वह शिकायत करेगी। पाह, इस पैसे खोने वाले बोझ को इतनी अच्छी चीजें क्यों खानी चाहिए? बुढ़िया अंडा छीनना चाहती थी, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर रोशनी बिना खाए मर गई तो वह एक प्रतिशोधी भूत बन सकती है, इसलिए उसने ऐसा होने दिया। रोशनी अपनी दादी के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गई। रास्ते में ग्रामीणों ने कहा कि रोशनी कितनी भाग्यशाली थी, उसके अनोखे नाम के साथ उसके बाल बंस में बने हुए थे और खाने के लिए एक अंडा था। बूढ़ी औरत रोशनी को पहाड़ पर ले गई और जानबूझकर उसे एक खड़ी चट्टान के पास छोड़ दिया, जबकि जंगली सब्जियां इकट्ठा कर रही थी, हर समय रोशनी को देखती रही। यह देखकर कि रोशनी चट्टान के किनारे के पास नहीं जाएगी, केवल जमीन पर बैठकर जंगली सब्जियों को खींचती है, जिसे वह पहचानती है, बूढ़ी औरत यह कहने से खुद को रोक नहीं सकी, रोशनी, देखो, एक टिड्डा है, उसे पकड़ो और मैं इसे तुम्हारे खाने के लिए भूनूंगा। कहा। रोस्टेड टिड्डे का जिक्र सुनकर रोशनी एक्साइटेड हो गई। वहां, इसे देखो। रोशनी ने अपनी दादी के निर्देश का पालन किया, कदम दर कदम चट्टान के किनारे के पास पहुंच गई। कहाँ है? बुढ़िया चुपचाप उसके पीछे आई, अचानक उग्र हो गई क्योंकि उसने बाहर निकाल दिया। छोटे शरीर को उड़ते हुए लात मारी गई। आह! रोशनी की चीख चट्टान के पार से आई, उसके बाद जब वह जमीन से टकराई तो एक धीमी आवाज आई। रोशनी? रोशनी? बुढ़िया ने चट्टान के किनारे से 2 बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, निश्चित रूप से वह मर चुकी थी। घबराहट में डूबने का नाटक करते हुए वह चिल्लाई, मदद करो, किसी की मौत हो गई है। मेरी रोशनी, मेरी प्रिय। रोते और चिल्लाते हुए वह पहाड़ से नीचे भागती थी। बूढ़ी औरत घर भागी, सभी को बताया कि रोशनी चट्टान से गिर गई है। जल्द ही पुरुषों ने खबर सुनी और खेतों से वापस भाग गए और घरवालों ने अराजकता का प्रदर्शन किया। बूढ़े आदमी ने पहाड़ की खोज के लिए कई पड़ोसियों को इकट्ठा किया, जिसमें बूढ़ी औरत आगे बढ़ रही थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे चट्टान के नीचे पहुंच गए। ग्रामीणों ने एक के बाद एक पुकारा, रोशनी, रोशनी। अचानक कोई जोर से चिल्लाया, यहां पर। सभी लोग जल्दी से चले गए। जो लोग सबसे पहले पहुंचे उन्होंने देखा कि जमीन पर क्या है और उनके हाव भाव अजीब हो गए। भीड़ के बीच से धक्का देते हुए बुढ़िया का चेहरा चिंता से भरा था। रोशनी, मेरी रोशनी, तुम मर गई, उसकी अभिव्यक्ति जम गई। रोशनी जमीन पर बिल्कुल ठीक बैठी थी, अंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में खा रही थी, उसके मुंह में अंडे की जर्दी अभी भी थी। सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने पीछे मुड़कर देखा,
उसकी गहरी आंखें अंततः अपनी दादी पर बसने से पहले उन पर हावी हो गई। बूढ़ी औरत अचानक ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। बूढ़े ने पूछा, रोशनी, क्या तुम ठीक हो? यह सवाल सुनकर ही बूढ़ी औरत को होश आया। वह रोशनी को गले लगाने के लिए दौड़ी, रोने का नाटक किया, फिर रोशनी के शरीर की जांच की। इतनी ऊंचाई से गिरना, फिर भी एक भी चोट नहीं, एक खरोंच भी नहीं। बुढ़िया के बाल सिरे पर खड़े हो गए और उसके पैर कमजोर हो गए, हालांकि सभी ने सोचा कि वह सिर्फ भावनाओं से अभिभूत थी। अंत में बूढ़ा व्यक्ति भारी मन से रोशनी को घर ले गया। रोशनी अपनी माँ के आलिंगन में दब गई और उसके कान में फुसफुसाई, माँ, दादी ने मुझे नीचे धकेल दिया, दादी मुझे मारना चाहती थी। मुझे किसी और को बताने में डर लगता है। महिला ने उसे कसकर पकड़ लिया, रोशनी, रोशनी, डरो मत। इस बीच बूढ़े आदमी ने बुढ़िया को जलाऊ लकड़ी के शेड में खींच लिया और उसे 2 थप्पड़ मारा। तुम बूढ़े मूर्ख, तुम इस सरल कार्य को भी नहीं संभाल सकते? नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वह मरी हुई लड़की, उसके बारे में कुछ अजीब है। बूढ़ी औरत पूरे रास्ते डर गई थी और अब जो कुछ भी हुआ था उसे उगल दिया। फिर पूछा, रोशनी, क्या वह एक राक्षस हो सकती है? बूढ़े ने गहरी भौहें चढ़ा दी और कहा, कौन परवाह करता है कि वह क्या है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता है, हमें आज रात उसे खत्म कर देना चाहिए। हमने इसे पहले ही दिन में सार्वजनिक कर दिया है, इसलिए हम उसे मार देंगे और आज रात उसे दफना देंगे। फिर कल हम कहेंगे कि रोशनी को गिरने से आंतरिक चोटें आई थीं और रात में खांसते हुए अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह समझ में आता है। पहाड़ से लौटने के बाद से रोशनी अपनी माँ से चिपकी हुई थी, एक पल के लिए भी उसका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। रात में वह सोने से बहुत डरती थी और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती रही। बाहरी कमरे में बूढ़ा उनकी हरकतों को सुन रहा था। जब रोशनी सो गई तो उसने अभिनय करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह देखकर कि वह सो नहीं पाएगी, उसने अधीरता से अपने बेटे से कहा, तुम जाओ यह करो। वह आदमी भांग की रस्सी लेकर रोशनी की ओर चला गया। रोशनी को डर की लहर महसूस हुई और वह अपनी माँ के आलिंगन में समा गई। उस आदमी ने उसे बाहर निकाला। माँ, माँ, रोशनी डर के मारे रोई, अपनी माँ की ओर बढ़ी। लेकिन उसकी माँ ने मुंह मोड़ लिया, उसकी पीठ उसकी ओर कर ली। चांदनी में अपनी माँ की कांपती पीठ को देखकर रोशनी अचानक समझ गई। यह सिर्फ दादी नहीं थी जो उसे मारना चाहती थी। यह दादा, दादी, पिता, माँ थे, वे सभी उसे मारना चाहते थे। वह आदमी रोशनी को घसीटते हुए बाहरी कमरे में ले गया, भांग की रस्सी को उसके गले में लपेट दिया, अपने दांत पीस लिए और कसकर खींच लिया। रोशनी के अंग हिंसक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय के लिए इस स्थिति को बनाए रखने के बाद भी वह अभी भी संघर्ष कर रही थी। बुढ़िया की आवाज कांप उठी। क्या हो रहा है? वह अभी भी क्यों चल रही है? बेकार की बात। बूढ़े ने अपने बेटे को एक तरफ धकेल दिया और रोशनी का जबरन गला घोंटते हुए उसे अपने कब्जे में ले लिया। युवा होने के नाते रोशनी धीरे धीरे संघर्ष करने की ताकत खो देती थी। बूढ़े ने राहत की सांस ली और रस्सी ढीली कर दी। खांसी, खांसी, खांसी। रोशनी जोर से खांसने लगी। बूढ़ी औरत डर के मारे जमीन पर गिर गई, चिल्लाई, राक्षस, वह वास्तव में एक राक्षस है। वह आदमी भी घबरा गया, हकलाते हुए बोला, एफ फादर, अब हम क्या करते हैं? रोशनी को किल नहीं किया जा सकता। बूढ़े व्यक्ति ने सतह पर अपना संयम बनाए रखा, हालांकि वह भी गहराई से परेशान था। वह बाहर गया और कुछ ही क्षणों बाद एक पत्थर का मूसल लेकर लौटा। बूढ़े ने मूसल उठाया और रोशनी के सिर पर जोर से गिरा दिया। पैंग! किसी भी सामान्य 4 साल के बच्चे की खोपड़ी पत्थर के मूसल से इस तरह के प्रहार से कुचल दी होती। रोशनी ने केवल अपना सिर बगल की ओर झुका लिया। वह वास्तव में एक राक्षस है, एक राक्षस है। वह आदमी जमीन पर बैठ गया, उसके पैरों के बीच एक गीली गर्मी फैल रही थी। बूढ़ी औरत डर के मारे पहले ही बेहोश हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी भी अपनी बुद्धि के अंत में था। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रह गया था, इस राक्षस को किसी भी तरह से गायब कर दें। गायब हो जाओ, हाँ, उसे दूर ले जाओ, दूर, बहुत दूर।
बूढ़े ने रोशनी के मुंह में सूखी घास का एक गट्ठर भर दिया, उसके हाथ पैर भांग की रस्सी से बांध दिए और उसे बाहर ले गए। बाहर बहुत शांत था, कभी कभी कुत्ते भौंकते थे। पूर्णिमा का चांद पर्वत की चोटी पर ऊंचा लटका हुआ था, इसकी रोशनी लगभग 1 घंटे तक उसे पश्चिम की ओर ले जाती रही जब तक कि वे ब्रह्मपुत्र नदी तक नहीं पहुंच गए। नदी का पानी एक बड़े जानवर की तरह गर्जना और उफनने लगा। बूढ़ा आदमी नदी के किनारे खड़ा हो गया और रोशनी को जोर से पानी की ओर फेंक दिया। दुनिया उलट पुलट होने के बीच रोशनी ने ऊंचा लटका हुआ चांद देखा। सफेद, ठंडा, शुद्ध, आंख की तरह इस भूमि पर अनगिनत घावों को निष्पक्ष रूप से देख रहा है। छोटी आकृति को दहाड़ते हुए महान जानवर ने जल्दी से निगल लिया। एक रात बारिश के बाद हिमालय पर्वत साफ नहीं हुआ था और पहाड़ों के बीच सफेद धुंध का एक पतला पर्दा बना हुआ था। नदी के किनारे पहाड़ी रास्ते पर एक युवक दूर से आया। युवक की नाक और भरे हुए गाल थे, जिनका कद लंबा और पतला था। उसने सादे, मोटे कपड़े पहने थे, उसके काले बाल लापरवाही से पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसने अपनी पीठ पर एक टोकरी रखी थी और अपने बाएं हाथ में एक तलवार रखी थी। वह मुस्कुरा रहा था और बात कर रहा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या कह रहा था या वह किससे बात कर रहा था। सुबह की महिमा के एक समूह से गुजरते हुए युवक ने लापरवाही से एक को उठाया और फूल को अपने कंधे पर उठाया। उसके कंधे के पीछे से एक गोलमटोल छोटा हाथ धीरे धीरे बाहर आया और सुबह की महिमा ले ली। तो उसकी टोकरी में एक बच्चा था। युवक और बच्चा बातें कर रहे थे और हंस रहे थे कि अचानक उन्हें पास में एक छोटे बच्चे के जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। युवक रुक गया, चारों ओर देखा और जल्दी से रोने के स्रोत का पता लगा लिया। नदी की सतह पर 2 चट्टानों के बीच एक बच्चा वास्तव में वहां फंसा हुआ था। युवक ने जल्दी से अपना सामान नीचे रखा, पानी में गया और बच्चे को बचाया। यहां पानी का प्रवाह कोमल था, इसलिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। बच्चे के हाथ पैर भांग की रस्सी से बंधे हुए थे। इतना क्रूर कौन हो सकता है? उसे नहीं पता था कि बच्ची के मुंह में घास भी भरी हुई थी, जो नदी के पानी से बह गई थी। यह बच्ची रोशनी थी। युवक ने अपनी तलवार निकाली और रोशनी के हाथ पैरों को बांधने वाली भांग की रस्सियों को काट दिया। यह देखकर कि छोटा बच्चा भीग रहा था, उसने 2 अंगुलियों को एक साथ दबाया और उसके कपड़ों और बालों को छुआ, कुछ शब्द बुदबुदाए। रोशनी को लगा कि उसके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ रही है और उसके कपड़े और बाल जल्दी सूख गए। उसने अपने कपड़ों को छुआ, आश्चर्य से युवक की उंगलियों को देखा। युवक ने लापरवाही से अपने कपड़े भी सुखा लिए। वह रोशनी को अपनी टोकरी में रखना चाहता था, लेकिन उसमें पहले से ही एक बच्चा था, साथ ही विभिन्न सामान भी था, इसलिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए उसने टोकरी को कंधा दिया, अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़ ली और रोशनी को अपनी दाहिनी भुजा में ले लिया। कुछ कदम चलने के बाद पहाड़ी हवा ने उनके चेहरे पर नम धुंध ला दी और युवक अचानक रुक गया और रोशनी से पूछा, क्या आप ठंडे हैं? उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया और रोशनी के चारों ओर लपेट दिया, एक बच्चे को और दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते हुए नंगे सीने से आगे बढ़ रहा था। रोशनी ने युवक के कंधे पर आराम किया, टोकरी में बच्चे से आंख मिलाया। वह बच्चा उससे भी छोटा था, गोरी और साफ सुथरी विशेषताओं के साथ, साफ सुथरे और नए कपड़े पहने हुए था। बच्चे को देखकर रोशनी को अपनी शक्ल के बारे में कुछ आत्मजागरूक महसूस हुआ। छोटे बच्चे ने उत्सुकता से रोशनी की जांच की और थोड़ी देर देखने के बाद अचानक उसे देखकर खिलखिलाया। फिर अपना सिर नीचे करते हुए बच्चे ने टोकरी से एक खड़खड़ाहट ड्रम निकाला और उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसे हिलाया, बल्कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। काफी देर तक उसे हिलाने और रोशनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने के बाद नन्ही ने अपनी छाती से लटकी हुई बांस की सीटी पकड़ ली और एक हाथ से सीटी बजाई और दूसरे हाथ से ड्रम को हिलाते हुए पिप पिप पिप, डोंग 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 काफी हंगामा कर दिया। PFFT, रोशनी आखिरकार मुस्कुरा पड़ी। युवक, जो अभी भी नम था, अंततः रोशनी को पहाड़ पर एक प्राचीन मंदिर में ले आया। प्राचीन मंदिर विशाल पेड़ों से घिरा हुआ था, शांत और शांत। कई जगहों पर हरी दीवारें ढह गई थीं, लेकिन अंदर का हिस्सा बहुत साफ रखा गया था, जिससे पता चलता है कि मालिक एक गरीब लेकिन मेहनती व्यक्ति था। कमरे में प्रवेश करते हुए
युवक ने दोनों बच्चों को जमीन पर लिटा दिया और एक एक करके अपनी टोकरी से सामान निकालने लगा। जब वह एक ऑयल पेपर पैकेज के पास पहुंचा तो उसने उसे खोला और माल्ट कैंडी के 3 टुकड़े निकाले, उनमें से प्रत्येक के लिए एक। माल्ट कैंडी ने एक मोहक कैरमेलाइज्ड सुगंध का उत्सर्जन किया जिसने तुरंत रोशनी के मुंह में पानी ला दिया। उसका मानना था कि कोई भी जीवित व्यक्ति ऐसी सुगंध का विरोध नहीं कर सकता है, और अगर मृतकों ने इसे सूंघे तो वे भी जीवित हो सकते हैं। जैसे ही छोटे बच्चे ने कैंडी स्वीकार की, उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, धन्यवाद मास्टर। रोशनी ने भी इसका पालन किया। धन्यवाद मास्टर। यह सुनकर युवक ने खुशी से कहा, रोशनी, जल्दी से उसे बड़ी बहन को बुलाओ। वरिष्ठ बहन, एक खींचे हुए स्वर में। अपनी सीनियर सिस्टर को बुलाने वाली उस दुधमुलायम आवाज ने रोशनी का दिल भारी कर दिया। उसने अपने होंठ भींचे, गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, जूनियर, जूनियर भाई या जूनियर बहन? जूनियर सिस्टर, युवक मुस्कुराया। रोशनी जैसा नाम स्पष्ट रूप से एक जूनियर सिस्टर की तरह लगता है। वैसे मुझे मास्टर सुमित के नाम से जाना जाता है, यह याद रखिए। रोशनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ। सुमित ने रोशनी से उसका नाम नहीं पूछा, बल्कि कहा, मैं तुम्हें एक नाम देता हूं। ठीक है। मुझे आपका नाम लेने से पहले आपके भाग्य की गणना करनी चाहिए। क्या आप अपनी जन्मतिथि और समय जानते हैं? रोशनी ने सिर हिलाया। वह भी ठीक है। मैं इसमें बहुत कुशल हूं। सुमित ने एक पीले भूरे रंग का, कुछ फटे हुए बड़े लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला और उसमें से खोजना शुरू कर दिया। रोशनी उत्सुकता से बगल से देख रही थी। अंत में उसने एक कछुए का खोल निकाला। उसने कछुए के खोल से प्रार्थना की, फिर उसे गर्म करने के लिए आग पर रखने से पहले उसमें छेद कर दिया। बहुत पहले पॉप 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 ध्वनियों के साथ कछुए के खोल पर कई दरारें दिखाई दी। जैसे ही सुमित बोलने वाला था, कछुए का खोल अचानक कई टुकड़ों में बिखर गया। असफलता से आश्चर्यचकित प्रतीत होता है, वह आश्चर्यचकित दिखे, फिर हठपूर्वक लकड़ी के बक्से से एक और कछुए का खोल निकाला। इस बार उसने इसे काफी देर तक गर्म किया, लेकिन कछुए के खोल में कोई बदलाव नहीं दिखा। रोशनी बार बार जम्हाई लेते हुए देखती रही। अंत में इसने पॉप ध्वनि की और फिर बिना किसी चेतावनी के पाउडर में उखड़ गया। सुमित ने पाउडर के ढेर को देखा, फिर और भी जिद्दी होकर लकड़ी के बक्से से तीसरा कछुए का खोल निकाला। यह आखिरी है, यह निश्चित रूप से इस बार काम करेगा। इस बार वह बेहद सावधान थे। उसने अभी अभी छेद किए थे और उसे आग पर रख दिया था जब बूम, कछुए का खोल फट गया। सौभाग्य से उसने दोनों बच्चों को अपने पीछे खींचते हुए जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। खांसी, वह अब बेहद शर्मिंदा था। ऐसा लगता है कि आपका मास्टर थोड़ा है। अच्छा, काफी कुशल नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए रोशनी को विवेक की कोई समझ नहीं थी और उसने आग के गड्ढे को देखने के लिए उसके पीछे से झांककर पूछा, मास्टर, बड़ी बहन की नियति कैसी है? सुमित ने आह भरते हुए कहा, यह बेहद कठिन है। रोशनी ने खुशी से ताली बजाई, तो चलो उसे यिंगयिंग कहते हैं। TL हार्ड। वह बेपसी से हंसा। यहां से चले जाओ। यहां तक कि एक कुत्ता भी ऐसे नाम को अस्वीकार कर देगा। रोशनी ने चुपके से राहत की सांस ली। सुमित रोशनी के सामने झुक गया, धीरे से उसके सिर को सहलाया और धीरे से कहा, अतीत को पीछे छोड़कर, बादलों की तरह हल्का और हवा की तरह कोमल, मैं तुम्हारा नाम काव्य रखूंगा। क्या आप इसे पसंद करेंगे? TL क्लाउड लाइट। रोशनी ने जोर से सिर हिलाया। हाँ। धन्यवाद मास्टर, यह यिंगयिंग से बहुत बेहतर लग रहा था। क्योंकि बीती रात की बारिश के दौरान छत लीक हो गई थी, इसलिए कई चीजें भीग गई थीं। सुमित ने अपने सामान को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए फैलाया, जो गीले थे उन्हें सुखाने के लिए एक जादू के इशारे का उपयोग किया और जो क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें ठीक करने के तरीके ढूंढे। काव्या कभी कभी उसे सामान सौंपकर मदद करती थी। रोशनी ने उत्सुकता से सामान खंगालते हुए पूछा, मास्टर, यह क्या है? सुमित, जो एक बांस के संदूक को ठीक करने के लिए नीचे झुक रहा था, उसने जो पकड़ा हुआ था उस पर नजर डाली और जवाब दिया,
यह 1000 मील का ध्वनि संचारक शंख है। ओह, रोशनी ने कुछ देर तक 2 शंखों के साथ खेला, फिर उन्हें गिरा दिया और कुछ और उठाया। यह क्या है? यह 8 बादल नियतिलेखन ब्रश है। ओह, तो यह क्या है? यह 6 पत सीलिंग घंटी है। ओह! रोशनी ने घंटी बजाई, जिससे स्पष्ट, सुखद डिंगडोंग की आवाजें निकली। सुमित, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, आप गलती से एक बाघ को बुला सकते हैं। रोशनी ने घंटी नीचे रखी और एक पुराना रेशम का स्क्रॉल उठाया। उसने देखने के लिए उसे खोला और पूछा, और यह क्या है? यह सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक है। क्या यह एक किताब है? लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसे वर्डलेस बुक कहा जाता है। सुमित ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर ऊपर देखा कि काव्या पास में खड़ी है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन झिझक रही है। यह क्या है, काव्या? सुमित ने पूछा। ठीक है, काव्या ने पुराने स्क्रॉल की ओर इशारा किया, इस पर स्पष्ट रूप से शब्द हैं। गड़गड़ाहट, बांस की छाती उसके हाथों से गिर गई। आपने क्या कहा? काव्या चौंक गई। मैं सुमित ने अपना चेहरा रगड़ा। मुझे क्षमा करें, मास्टर ने अभी अभी अपना आपा खो दिया है। क्या मैंने आपको डरा दिया है? काव्या ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मास्टर। आपने कहा था कि रेशम की किताब पर शब्द हैं? क्या यह वही है? सुमित ने रोशनी के हाथों से शब्दहीन किताब ली और उसमें से कुछ को काव्या के सामने खोल दिया। काव्या अब इसे और भी स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वर्डलेस बुक में 2 परतें थीं। बाहरी परत एक स्क्रॉल थी, जिसमें गहरे रंग के कपड़े पर कढ़ाई की गई थी, जिसे वह समझ नहीं सकती थी, शायद किताब के कपड़े। स्क्रॉल के अंदर पीले सफेद कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा था। स्क्रॉल पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं था, इसलिए कपड़े का केवल एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पर घने, हल्के सुनहरे रंग के पात्र दिखाई दे रहे थे जो एक फीकी चमक के साथ झिलमिलाते थे। वे इतने स्पष्ट थे, कोई उन्हें कैसे नहीं देख सकता था। मास्टर, क्या आप वास्तव में उन्हें नहीं देख सकते? सुमित ने सिर हिलाया। बेशक मैं उन्हें नहीं देख सकता। काव्या ने सफेद कपड़े की ओर इशारा किया और दृढ़ता से कहा, यहां कई पात्र हैं। वे क्या कहते हैं? ओह! कोई बात नहीं, मुझे मत बताओ। स्वर्ग के रहस्यों को उजागर करने में कोई छोटी सजा नहीं होती है। काव्या ने वैसे भी कहने की योजना नहीं बनाई थी, मुख्य रूप से क्योंकि वह पढ़ नहीं सकती थी। सुमित ने रेशम की किताब को दूर रख दिया, क्योंकि वह इसके बारे में सोचता ही और अधिक भ्रमित होता गया। यह सही नहीं है। उसने काव्या को करीब खींचा, उसकी कलाई को महसूस किया, फिर उसके सिर पर विभिन्न बिंदुओं को दबाया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ मांस और रक्त है, यह संभव नहीं होना चाहिए। हो, अचानक उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसकी अजीब अभिव्यक्ति देखकर काव्या असहज हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मास्टर, वो क्या गलत है? मेरे अच्छे शिष्य, रो मत। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो मुझे बताएं और मास्टर इसे ठीक कर देंगे। सुमित चिंतित हो गया और उसने अपने आंसू पोंछने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। मास्टर, मैं वास्तव में एक राक्षस हूं, वो। ओह, उसके कंधों ने आराम किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी एक राक्षस हूं। रोशनी करीब आई और पूछा, मेरे बारे में क्या? क्या मैं भी एक राक्षस हूं? नहीं, तुम नहीं हो। मास्टर और सीनियर सिस्टर दोनों राक्षस हैं, और केवल मैं नहीं हूं। रोशनी को अचानक दुख और अन्याय हुआ, और वह जोर से रोने लगी। वाह! काव्या ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन अपनी जूनियर बहन को इतनी खुलकर रोते हुए देखकर माहौल संक्रामक हो गया। उसने अपना चेहरा पोंछा और फिर से रोने लगी, जोर से और जोर से होती गई। जोर जोर से चीखने के बीच सुमित ने अपना माथा पकड़ लिया और आह भरी। मैंने अपने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? क्या मैंने कब्रें खोदी? शायद एक से अधिक। कृपया रोना बंद करो, हम सभी राक्षस हैं, हम सभी राक्षस हैं। फिर इस दिन काव्या बिना किसी संयम के रोई, और उसके दिल का कुछ भारी बोझ दूर हो गया। रात में वह जूनियर सिस्टर रोशनी के साथ एक ही कमरे में सोती थी।
उसके सपने माल्ट कैंडी की खुशबू से भर जाते थे। खिड़की के बाहर एक पतला आंकड़ा रुकी हुई थी, धीरे से आहें भर रही थी। आप वास्तव में क्या हैं? आकाशगंगा में तारे स्थानांतरित हो गए और पलक झपकते ही 15 साल बीत गए। जब काव्या ने पहली बार हिमालय पर्वत में प्रवेश किया तो वह केवल यह जानती थी कि उसका गुरु एक अमर के समान शक्तिशाली था और यह कि उनका हिमालय संप्रदाय अजेय था। 15 वर्षों तक मास्टर सुमित का अनुसरण करने के बाद उन्होंने मार्शल वर्ल्ड में हिमालय संप्रदाय की स्थिति की स्पष्ट और अधिक सीधी समझ प्राप्त की। वह है अत्यंत महत्वहीन। सबसे पहले 3000 महान रास्तों में से हमारे हिमालय संप्रदाय ने युद्ध की दुनिया में सबसे आम मार्ग का अभ्यास किया, करुणा का मार्ग। करुणा का मार्ग क्या है? इसका अर्थ है करुणा के माध्यम से खेती करना, जिसका आमतौर पर अनुवाद होता है अच्छे कर्म करना, योग्यता जमा करना और तुरंत अमर बनना। सुनो, बस सुनो, क्या यह मूर्खों का सपना नहीं है? काव्या को विश्वास नहीं था कि एक अच्छा इंसान होने से अमरता हो सकती है, और वास्तव में करुणा के मार्ग के माध्यम से अमरता की खेती करने वाले किसी व्यक्ति की कोई मिसाल कभी नहीं थी। हालांकि करुणा के मार्ग में प्रवेश में कोई बाधा नहीं थी, मार्शल वर्ल्ड में कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। इसलिए यह एक स्थायी खेती का तरीका बन गया था। दूसरा, चूंकि खेती की विधि भी इतनी आकस्मिक थी, स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई विशेष तकनीक भी नहीं हो सकती थी। काव्या और रोशनी जिन कौशलों का अभ्यास कर रही थीं, वे सभी सुमित ने बाहर से खरीदे थे। कोई भी जो खरीद सकता है वह स्पष्ट रूप से बेहतर गुणवत्ता का नहीं होगा। वास्तव में काव्य के अवलोकन के अनुसार हिमालय संप्रदाय के पास न तो उचित तरीके और न ही तकनीक के साथ एक संप्रदाय की स्थापना करने की कोई योग्यता नहीं थी। वे मार्शल की दुनिया में एक भटकते गिरोह की तरह थे, केवल एक मुखौटा लगाने के लिए एक संप्रदाय बनाते थे, जिससे बाहर अपने नाम की घोषणा करते समय यह अधिक सम्मानजनक हो जाता था। इसके अलावा उनके हिमालय संप्रदाय के पास कई जादुई खजाने थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश का उपयोग नहीं किया जा सका। काव्या ने गंभीरता से सोचा कि क्या ये खजाने वैध साधनों से प्राप्त किए गए थे। आखिरकार अधिकांश जादुई खजानों को उनका उपयोग करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है। खजाने का उपयोग नहीं किए जाने का सबसे आम कारण उसके मंत्र की कमी थी। यदि वे चोरी हो गए, लूट लिए गए या उठाए गए, तो यह सही समझ में आता है कि मूल मालिक मंत्र साझा नहीं करेगा। हालांकि हिमालय संप्रदाय में कुछ छोटी मोटी खामियां थीं, फिर भी काव्या को सदस्य होने का गर्व था। आखिरकार उसका जीवन वास्तव में उसके चौथे वर्ष की गर्मियों की शुरुआत में शुरू हुआ। सभी जादुई खजानों में से केवल 3 ही प्रयोग करने योग्य थे, जो गुरु और उनके 2 शिष्यों के लिए पर्याप्त थे। उनमें से सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक काव्य को दी गई थी, रोशनी को 6-पाथ सीलिंग बेल दी गई थी और 1000 मील का ध्वनि संचारक शंख सुमित द्वारा अपने उपयोग के लिए रखा गया था। यद्यपि इसे उनके स्वयं के उपयोग के रूप में वर्णित किया गया है, इसे हिमालय संप्रदाय के सार्वजनिक उपयोग के लिए माना जाना चाहिए, जैसे कि अब। प्राचीन ऊंचे पेड़ों वाले आंगन में काव्या और रोशनी एक छोटी सी बांस की मेज के विपरीत दिशा में बैठी थीं, मेज के केंद्र में एक बड़े शंख का सामना कर रही थीं, उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ बकबक कर रही थीं। अगर आम लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें संदेह हो सकता है कि ये 2 युवतियां पागल हो गई हैं। मास्टर, मैंने चीनी संरक्षित हरे प्लम बनाए हैं, उन्हें खाने के लिए जल्दी से वापस आएं, या बड़ी बहन और मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। मास्टर, अंदाजा लगाइए कि रोशनी ने इतने सारे हरे प्लम कैसे तोड़े। वह मत बताओ, बड़ी बहन, तुम्हें नहीं बताना चाहिए। ठीक है। काव्या ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका दिया, उसकी आंखें मुस्कुराहट में मुड़ी हुई थीं। रोशनी ने उस पर अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर जल्दी से विषय बदल दिया। मास्टर, हरितमेघ द्वीप पर क्या अच्छा भोजन है? क्या आप हमारे लिए कुछ वापस लाए हैं? उनके मालिक हरितमेघ द्वीप की मैडम ऋतुजा को एस्कॉर्ट करने गए थे। मेज पर शंख, मुट्ठी के आकार के बारे में 5 रंग की रोशनी से झिलमिलाता हुआ, एक प्रभामंडल से घिरा हुआ, चमकदार रूप से शानदार। अब खोल के उद्घाटन से एक दूर की आवाज आई, द्वीप के सभी लोग फूल और जड़ी बूटियां खाते हैं और ओस पीते हैं। स्वर काफी नाराजगी भरा था। क्या?
रोशनी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अनिच्छा से अड़ गई। नए साल के दौरान भी नहीं, वे त्योहारों के दौरान कुछ बेहतर खाते हैं। वे क्या खाते हैं? रोस्ट चिकन, मेमने का सूप, तले हुए मीटबॉल, या उन सभी में अदरक? फिर क्या? रोशनी को शक था कि उसकी बात गलत सुनाई है। आपने सही सुना, यह वह पत्थर है जिसे आप दवा की दुकानों में खरीद सकते हैं। रोशनी, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम हरितमिक द्वीप पर जाना चाहती हो? मैडम ऋतुजा पूछ रही हैं कि आप कब आओगे? मैं रोशनी लाल चेहरे के साथ हकलाती थी। वह पत्थरों को कुतरना नहीं चाहती थी। काव्या ने मेज पर अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया, पूरी तरह से खुश हो गई। रोशनी को अपनी ओर दयनीय दृष्टि से देखकर उसने खुद को संभाला और पूछा, तो मास्टर, आप कब लौटेंगे? मैंने सीधे लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन रास्ते में ही रुक गया। वैसे, काव्या, मैंने तुम्हारे लिए रोशनी की व्यवस्था की है। हो? काव्या हतप्रभ थी। विषय अचानक उसकी रोशनी में कैसे बदल गया? वह शर्मिंदगी में हल्की खांसी। हरित में द्वीप का एक आदमी जो फूल और जड़ी बूटियां खाता है? हम शायद एक ही बर्तन से नहीं खा सकते थे, है ना? नहीं। क्या आप सूर्य पुष्प संप्रदाय के बारे में जानते हैं? बेशक। सूर्य पुष्प संप्रदाय शीर्ष स्तरीय संप्रदायों में से एक था, जिसकी स्थापना भास्कर कुमार ने की थी, जिन्हें सूर्यकांत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। भास्कर कुमार लंबे समय से अमरता तक पहुंच चुके थे और सूर्य पुष्प संप्रदाय के वर्तमान नेता उनके शिष्य जोरावर सिंह थे। जोरावर सिंह का दाववादी नाम जयवीर सिंह था। उन्होंने दीर्घायु के मार्ग का अभ्यास किया और जेड रिवर स्काई शेकिंग मिरर नामक एक प्रसिद्ध जादुई खजाने का उपयोग किया। खेती में थोड़ी सी भी रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने उनके महान नाम के बारे में सुना था। संयोग से वापस जाते समय सुमित फुझोंग पर्वत के पास से गुजरा और संयोग से जोरावर सिंह को वहां ध्यान करते हुए पाया। उनका ध्यान स्थल काली धुंध में डूबा हुआ था। यह स्पष्ट है कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया था वह क्यूई विचलन से पीड़ित होने वाला था। सुमित को देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने हस्तक्षेप किया, जोरावर सिंह को पागलपन के कगार से वापस खींच लिया। इस प्रकार दयालुता का बंधन बन गया। काव्या सुमित की हरकतों से पूरी तरह असहमत थी। जोरावर सिंह लगभग पागल हो गए थे। क्या आपको डर नहीं था कि वह गलती से आपको नुकसान पहुंचा सकता है? वह जेड रिवर स्काई शेकिंग मिरर कभी पराजित नहीं हुआ है। आप उससे संबंधित नहीं हैं, तो ऐसा जोखिम क्यों लें? हम पूरी तरह से असंबंधित नहीं हैं। सूर्य पुष्प संप्रदाय से मेरा कुछ संबंध है। ओह! काव्या और रोशनी ने तुरंत अपने कान खड़े कर दिए, कुछ रहस्य सुनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुमित ने बिना विस्तार से बताए केवल एक वाक्य कहा, फिर रोशनी व्यवस्था जारी रखी। उन्होंने कहा, यह जोरावर सिंह थे जिन्होंने रोशनी को प्रस्तावित करने की पहल की थी। उसका बेटा आपसे 1 साल बड़ा है और मैंने सुना है कि वह गरिमापूर्ण और सुंदर है। वह आपके लिए एक अच्छा मैच है। क्या ऐसा है? मैंने सोचा था कि यदि आप सूर्य पुष्प संप्रदाय की युवा गुरु की पत्नी बन जाती हैं, तो आप जादू के खजाने और गुप्त मैनुअल को स्वतंत्र रूप से चुन सकती हैं, इसलिए मैं सहमत हो गया। काव्या ने अजीब तरह से पूछा, मास्टर, क्या आप मूर्ख हैं? आपने जोरावर सिंह की जान बचाई। क्यों न उससे सीधे कुछ जादुई खजाने मांगे? वह आपको हमारे भोजन को बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसे भी दे सकता है। सुमित एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर किसी का चेहरा तुम्हारे जितना मोटा नहीं होता है। काव्या भी चुप हो गई। रोशनी ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा, फिर शंख की ओर देखा और पूछा, तो अब क्या? क्या बड़ी बहन सच में सूर्य पुष्प संप्रदाय में जाएगी? सुमित, काव्या, उसे देखने का अवसर ढूंढो। यदि आप वास्तव में उसे पसंद नहीं करते हैं, तो हम सगाई रद्द कर देंगे और फिर आप जोरावर सिंह से जादू के खजाने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। जब मैं लौटूंगा तो हम हर चीज पर चर्चा करेंगे। तो आप वास्तव में कब वापस आ रहे हैं? 2 दिन, अधिक से अधिक। मेरे लिए कुछ चीनी संरक्षित हरे प्लम बचाएं। जरूर। उसके बाद वे फिर कभी अपने मालिक से संपर्क नहीं कर पाए।
हिमालय पर्वत पर लगातार 3 दिनों तक महीन बारिश हुई, जिससे पूरा पहाड़ साफ हो गया। पुराने मंदिर में रोशनी गलियारे के नीचे अपने घुटनों को गले लगाकर बैठी थी, छज्जे से बारिश की बूंदों को जमीन पर काई को धोते हुए देख रही थी, अपनी बड़ी बहन को 15वीं बार 1000 मील ध्वनि संचारण शंख के लिए मंत्र पढ़ते हुए सुन रही थी। दूर के पहाड़ों में, विशाल जल में, केवल आप, केवल दिल। ध्वनि 1000 मील तक चलती है। सक्रिय करें। शंख सुस्त रहा, कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था। रोशनी ने अपने कंधे झुकाए और उदास होकर पूछा, बड़ी बहन, क्या मास्टर को कुछ हो सकता है? असंभव। बकवास मत सोचो। उसके दृढ़ स्वर ने रोशनी को थोड़ा और सहज महसूस कराया, और फिर उसने पूछा, तो अब हम क्या करें? काव्या अचानक उठ खड़ी हुई, हम बस इंतजार नहीं कर सकते, हमें मास्टर को खोजने की जरूरत है। हम कहाँ देखते हैं? काव्या ने एक पल के लिए सोच में अपना सिर झुका लिया, फिर उत्तर दिया, मास्टर ने फुझोंग पर्वत को छोड़ दिया और वापस जा रहा था। हम हिमालय पर्वत से फुझोंग पर्वत तक के मार्ग में खोज करेंगे। अगर हमें कोई सुराग नहीं मिलता है, तो हम जोरावर सिंह से पूछने के लिए सूर्य पुष्प संप्रदाय में जाएंगे। आखिरकार वह मास्टर को देखने वाले अंतिम व्यक्ति थे। हाँ। अर्थ और संदर्भ। खनिज अभ्रक। अभ्रक खनिज को संदर्भित करता है, जो एक चमकदार स्तरित खनिज है जिसका उपयोग अक्सर सौंदर्य प्रसाधन, इंसुलेशन और सजावटी कलाओं में किया जाता है। नाम का शाब्दिक अर्थ है क्लाउड मदर, संभवतः इसकी झिलमिलाती, पारभासी उपस्थिति को संदर्भित करता है। साहित्यिक और काव्यात्मक उपयोग। शास्त्रीय भारतीय कविता और साहित्य में नाजुक, पारभासी सामग्री का वर्णन किया जा सकता है। अभ्रक स्क्रीन, सुरुचिपूर्ण सजावट का एक संदर्भ। जियानक्सिया काल्पनिक उपन्यास। कलाकृतियों, संरचनाओं या कीमिया में उपयोग की जाने वाली एक विशेष आध्यात्मिक सामग्री को संदर्भित कर सकता है। 10 दिन बाद काव्या और रोशनी को अंततः कुछ हासिल नहीं हुआ और वे सूर्य पुष्प संप्रदाय के द्वार के सामने खड़े हो गए। गेट लंबा और राजसी, भव्य और भव्य खड़ा था। बस यह प्रवेश द्वार उनके हिमालय संप्रदाय के पूरे मंदिर से लगभग बड़ा था। रोशनी ने गेट पर उकेरे गए कमल के फूलों और प्रतीकों को देखा, आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया और धीरे से कहा, वाह। प्रवेश द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे। प्रमुख संप्रदाय दिखावे की परवाह करते थे, इसलिए द्वारपालों को स्वाभाविक रूप से सावधानी से चुना जाता था। ये दोनों वास्तव में लंबे और सुंदर थे। सीढ़ियों पर युवती को इतना विस्मित देखकर वे मदद नहीं कर सके, लेकिन नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे और मजाकिया मुस्कान के साथ अपना सिर हिला रहे थे। काव्या ने अपने खजाने की थैली से सावधानी से लिपटा हुआ विजिटिंग कार्ड निकाला। बड़े संप्रदायों के वास्तव में कई नियम थे। उन्हें पहले इस पहाड़ी द्वार से गुजरना था, फिर विजिटिंग कार्ड के साथ लगभग आधा मील अंदर की ओर चलना था और इसे गेट हाउसल में जमा करना था, जहां कर्मचारी आगंतुकों की स्थिति के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करेंगे। काव्या ने विजिटिंग कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा, हम हिमालय संप्रदाय, काव्या और रोशनी के शिष्य हैं। हम महत्वपूर्ण मामलों पर आपके संप्रदाय के नेता के साथ दर्शकों की तलाश करते हैं। दाईं ओर के द्वारपाल ने कार्ड लिया और उस पर नजर डाली। हिमालय संप्रदाय? यह किस तरह का अज्ञात संप्रदाय है? कभी नहीं सुना। एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते उन्होंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका संप्रदाय किस मार्ग पर चलता है? करुणा का मार्ग। करुणा का मार्ग, हे। द्वारपाल लगभग जोर से हंसा। करुणा का यह मार्ग मार्शल दुनिया में प्रसिद्ध था, दूसरे दर्जे के संप्रदायों में सबसे निम्नतम। थोड़ी सी भी प्रतिभा वाला कोई भी व्यक्ति एक उचित संप्रदाय में शामिल हो सकता है। केवल वे लोग जिनके पास प्रतिभा नहीं है, बिना गुरु के हैं और अवसरों के बिना हैं, वे ही उस तथाकथित करुणा के मार्ग का अभ्यास करेंगे। इसका उपयोग केवल आम लोगों को धोखा देने के लिए करेंगे। उन्होंने आश्चर्य किया कि करुणा के मार्ग की इन 2 जर्जर लड़कियों को संप्रदाय के नेता के साथ दर्शकों की तलाश में आने का साहस कहाँ से मिला। यदि वह ऐसे संदिग्ध लोगों को अंदर जाने देता, तो उसे निश्चित रूप से गेट हाउस पर वरिष्ठ शिष्यों द्वारा डांटा जाएगा। द्वारपाल ने ठंडे स्वर में विजिटिंग कार्ड लौटा दिया, संप्रदाय के नेता व्यस्त हैं और आपको प्राप्त नहीं कर सकते। अरे, रोशनी ने उसके अहंकारी रवैये को देखकर बेशर्मी से कहा, मेरे गुरु ने आपके संप्रदाय के नेता की जान बचाई।
यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस जाओ और पूछो। क्या ऐसा है? बाईं ओर के द्वारपाल ने यह सोचकर उपहास किया कि ये लड़कियां एक ठोस झूठ भी नहीं बोल सकतीं। संप्रदाय के नेता अपनी शक्तिशाली साधना के साथ कभी भी करुणा के मार्ग से किसी के द्वारा बचाए जाने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? हर महीने हमें ठगों के 8 या 10 समूह मिलते हैं जो हमारे संप्रदाय के रिश्तेदार, परोपकारी या भाग्यवादी संबंध होने का दावा करते हैं। सभी हमें धोखा देने के लिए पहाड़ पर आते हैं। हमारे संप्रदाय के नेता आपकी विनम्र साधना को देखते हुए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। लेकिन इस दयालुता की सराहना करने के बजाय आप अपनी किस्मत को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप अभी नहीं जाते हैं तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष न दें। एक खड़खड़ाहट के साथ दोनों द्वारपालों ने एक साथ खतरे के रूप में अपने ब्लेड को आधा खींच लिया। रोशनी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। अगर संप्रदाय के नेता नहीं हैं तो यंग मास्टर से मिलना भी काम करेगा। आपके युवा मास्टर निश्चित रूप से इस बारे में जानते हैं। हा, दाईं ओर का द्वारपाल आखिरकार अपनी हंसी को रोक नहीं सका। आपको नहीं लगता कि आप अपने औसत दर्जे के रूप से हमारे यंग मास्टर को बहका सकते हैं, है ना? हमारे युवा मास्टर ने सभी प्रकार की स्वर्गीय सुंदरियों को देखा है। बस अपने आप को देखो। बोलते समय उसने अपने सामने की 2 युवतियों की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन जितना अधिक वह दिखता था वे उतनी ही सुंदर दिखाई देती थी। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, जब तुम खुद को अर्पित करने के लिए बहुत उत्सुक हो तो क्यों न कुछ दिनों के लिए मेरे और मेरे भाई के साथ चलें? फिर मैं आपका विजिटिंग कार्ड जमा करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? दूसरा द्वारपाल हंसते हुए शामिल हो गया। हाँ, हम चारों एक साथ काफी पार्टी कर सकते हैं। तुम दोनों। रोशनी इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से बहस करने में वह सबसे कम माहिर थी। एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर दबाया। रोशनी ने काव्या की शांत, कोमल निगाहों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिसने उसकी भावनाओं को कुछ हद तक शांत कर दिया। काव्या ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी टकटकी 2 द्वारपालों के पीछे से गुजर रही थी। उसका स्वर पूरी तरह से सपाट था। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरों का अपमान करेंगे उन्हें बदले में अपमानित किया जाएगा। उसे याद रखें। जैसे ही वह और रोशनी जाने के लिए मुड़े, रोशनी ने उसे अपने दांत पीसते हुए सुना। बड़ी बहन, बदला लेने की मेरी इच्छा बहुत गहरी है। रोशनी जानती थी कि काव्या की बदला लेने की इच्छा गहरी है। उन्होंने एक साथ जो पहला बदला लिया वह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक किसान परिवार के खिलाफ था। तब वह केवल 12 साल की थी। दोनों ने अभी अभी कुछ कौशल सीखे थे और उसकी बड़ी बहन उस गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ों और नदियों की यात्रा करती थी। सबसे पहले उन्होंने उस घर के सभी अनाज को खाने के लिए चूहों के झुंड को बुलाया, फिर परिवार के 2 सुअरों, 3 बत्तखों और 5 मुर्गियों को मार डाला, लाशों को उनके सामने के दरवाजे पर बड़े करीने से व्यवस्थित किया। जब परिवार सुबह उठा और चावल के खाली जार और शवों की साफ सुथरी व्यवस्था देखी तो वे गुस्से में कूद पड़े, बहुत देर तक कोसते और विलाप करते रहे। रोशनी और उनकी बड़ी बहन एक पेड़ पर बैठकर रोने का आनंद ले रही थी। उस समय उसकी बड़ी बहन पेड़ की शाखा पर थप्पड़ मारते हुए अनियंत्रित रूप से हंसती थी, यह कहते हुए, मैं वास्तव में बहुत दयालु हूं। एक और बार रोशनी 6-पात सीलिंग बेल के साथ खेल रही थी और गलती से एक बाघ को बुला लिया। बाघ के पास कुछ खेती थी और उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, उसे काटना चाहता था। जब सीनियर सिस्टर ने यह देखा तो उसने बाघ को बुरी तरह पीटा और हर बार जब वह उसे फिर से देखेगी तो उसे पीटने की धमकी दी। उन्होंने वास्तव में कई बार बाघ का सामना किया। पहले कुछ बार उसे पीटा गया था, लेकिन आखिरी बार जब उसने उन्हें देखा तो वह मुड़ गया और दूर से चला गया। रोशनी ने स्पष्ट रूप से देखा कि बाघ ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि वह दूर हो गया। तो अब रोशनी के पास कोई निष्कर्ष नहीं था कि काव्या बदला लेगी। वह इस बार सिर्फ विधि के बारे में उत्सुक थी। काव्या और रोशनी थोड़ी देर के लिए पहाड़ के चारों ओर घूमती रहीं, कुछ 3 शाखा वाली 9 पत्ती वाली घास देखी और जब वह एक योजना के साथ आई तो उसकी आंखें मुस्कुराहट में मुड़ गईं। उसने 3 शाखा 9 पत्ती वाली घास खोदी और चुपके से पहाड़ के द्वार पर चली गई। उसने 3 शाखा 9 पत्ती वाली घास को 2 द्वारपालों की एक्सुएंट स्थिति में रखा,
फिर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को अपने होठों के सामने तलवार की स्थिति में एक साथ रखा। उसके होंठ थोड़े हिल गए, उसकी आवाज लगभग अश्रव्य थी। TL दक्षिण पूर्व स्थिति। मास्टर ने निर्देश दिया था कि सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक में देखी गई कोई भी चीज दूसरों के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि एक भी चरित्र नहीं, अन्यथा उसे स्वर्गीय दंड भुगतना पड़ सकता है। प्रार्थना के बाद दोनों बहनें सड़क के किनारे जंगली फूलों में डुबकी गईं, शाखाओं में अंतराल के माध्यम से गुप्त रूप से देखने के लिए काफी डरपोक लग रही थी। काव्या ने अपने होठों के बीच खेलने के लिए एक घास का तना भी खींचा। रोशनी ने अपनी बड़ी बहन के चेहरे को फूलों की छाया से सटा हुआ देखा। हरे रंग की पत्ती उसके दांतों के बीच घूम रही थी, उसकी अभिव्यक्ति निंदक के संकेत के साथ आराम कर रही थी। रोशनी को लगा कि यह मजेदार लग रहा है और उसने घास का एक ब्लेड अपने मुंह में खींचते हुए उसकी नकल की। उसका पहला प्रयास होने के नाते वह बहुत कुशल नहीं थी और गलती से उसे कर्कश आवाज के साथ चबा लिया। काव्या हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या तुम्हारे पास भेड़ है? तुम घास क्यों खा रहे हो? रोशनी ने शर्मिंदगी से घास के पत्ते उगल दिए और पहाड़ के द्वार की ओर इशारा किया। देखो देखो। दोनों द्वारपालों के हाव भाव अब कठोर और व्यवस्थित नहीं थे, उनकी निगाहें धीरे धीरे अनफोकस्ड हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हवा मोटी हो गई। संयोग से लोगों का एक समूह उस समय पहाड़ से ऊपर चला गया, प्रत्येक उपहार ले रहा था। यह पता चला कि इस महीने संप्रदाय के नेता की पत्नी का जन्मदिन था और लोग उपहार देने के लिए लगातार आ रहे थे। यह समूह पहाड़ के द्वार पर पहुंचा और उनके नेता ने एक विजिटिंग कार्ड प्रस्तुत किया। शेंडन संप्रदाय के शिष्य मैडम के जन्मदिन पर सम्मान देने आते हैं। दोनों द्वारपाल एक साथ सीढ़ियों से नीचे चले गए। उन्होंने विजिटिंग कार्ड नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे दो चुंबकों की तरह एक दूसरे के पास पहुंचे, आमने सामने घूर रहे थे और फिर अचानक जोश से चुमा। एक रोशनी फूलों के पीछे झुककर एक धीमी चीख निकाली, उसका स्वर उत्साह और घृणा दोनों का सुझाव दे रहा था। काव्या घास के तने को अपने दांतों के बीच हल्के से रखते हुए हंसते हुए कहा, है। शेंडन संप्रदाय के शिष्य बहुत चौंक गए और माहौल बेहद अजीब हो गया। मुख्य शिष्य एक लंबे समय के लिए स्तब्ध रह गया और अंत में एक लाल चेहरे के साथ पुकारने से पहले सभी को दो पुरुषों को बाईपास करने, पहाड़ के गेट को पार करने और सीधे गेट हाउस की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। उनके पीछे हटने वाले आंकड़े घबराए हुए थे, जैसे कि अपने जीवन के लिए भाग रहे हों। थोड़ी देर बाद कई सूर्यपुष्प संप्रदाय के शिष्य द्वार की दिशा से दौड़ते हुए आए। दो द्वारपालों को दूर से इधर उधर बेवकूफ बनाते देख वे गुस्से से चिल्लाए, दुस्साहसी। काव्या ने रोशनी के कंधे को थपथपाया। चलिए चलते हैं। फिर वह चुपचाप जून की स्थिति में चली गई, 3 शाखा 9 पत्ती वाली घास को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराते हुए रोशनी के साथ फिसल गई। दूर भागने के बाद रोशनी ने प्रशंसा की, वरिष्ठ बहन, आप इतनी जल्दी समाधान के बारे में सोचने के लिए बहुत चतुर हैं। जैसे ही मैंने इसे देखा, मैंने इसके बारे में सोचा। काव्या ने अपने हाथ में 3 शाखा 9 पत्ती वाली घास लहराई। इस पौधे को सींग का बना हुआ बकरी खरपतवार भी कहा जाता था, नाम से ही इसके प्रभावों का पता चलता था। काव्या ने रोशनी से पूछा, तो क्या आप अब बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ, रोशनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया, फिर से भौहें चढ़ाई। लेकिन भले ही हमने बदला लिया हो, फिर भी हम जोरावर सिंह को नहीं देख सकते हैं। काव्या ने अपनी ठुड्डी को अपने अंगूठे और तर्जनी से रगड़ा, एक पल के लिए सोच में अपना सिर झुकाया और कहा, अगर हम इसे खुले तौर पर नहीं कर सकते हैं तो हम अंदर घुस जाएंगे। मैं चुपके से घूमने में भी बहुत अच्छा हूं। बड़ी बहन, आपको इसके बारे में इतना गर्व करने की जरूरत नहीं है। उस रात पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी सराय में अधिकांश कमरे अंधेरे और शांत थे। अंदर लगातार सांस ले रहे थे, कमरे को छोड़कर रेंजीवू में, जहां एक तेल का दीपक जलाया गया था। काव्या ने काले चुपके के कपड़े और एक काले चेहरे का मुखौटा पहना, जिससे केवल एक जोड़ी चमकदार आंखें दिखाई दी। उसने जोरावर सिंह के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए रात में सूर्यपुषाप संप्रदाय में घुसपैठ करने की योजना बनाई। रोशनी अभी भी बहुत चिंतित थी। बड़ी बहन, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। अगर मैं कल नहीं लौटता तो मुझे बचाने का कोई तरीका निकालो। मैं
काव्या ने अचानक उसे बाधित करने के लिए अपनी आवाज कम कर दी। कोई आ रहा है। सभी दिशाओं से कदमों की आहट आई, भारी होती जा रही थी, जैसे कि जो कोई भी संपर्क करता था उसे खोजे जाने की चिंता नहीं थी। दोनों बहनें तलवारें खींचे हुए एक के बाद एक खड़ी थीं, कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठा रही थीं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कौन आ रहा है। घुसपैठियों का स्पष्ट रूप से उनके चारों ओर चक्कर लगाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सीधे लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। उसके तुरंत बाद सफेद इंद्रधनुष की तरह 2 तलवार के बीम अंदर घुस गए। वे तलवार की किरणें एक दरार के माध्यम से बिजली की तरह चलती थीं, पलक झपकते ही पहुंच जाती थीं। काव्या ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ को उलट दिया और इन 2 हमलों को हल्के से हटा दिया। उसकी हरकतें इतनी तेजी से थीं कि वे नग्न आंखों के लिए लगभग अगोचर थीं। 2 तलवार के हमले असफल, अपने मूल पथ पर पीछे हट गए। तलवार की हवा में तेल का दीपक लगभग बुझ गया, अब जीवन में वापस टिमटिमा रहा है, मंद और डगमगा रहा है। दीपक की रोशनी में रोशनी का रूप कठपुतली की तरह कठोर था। वह वास्तव में घबराई हुई थी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था क्योंकि वह खिड़की की ओर देख रही थी, बाहर से हमलावरों से बच रही थी। काव्या ने शांति से अपनी तलवार घुमाई और इत्मीनान से दरवाजे के बाहर के लोगों से कहा, मेरी तलवार अनाम लोगों पर नहीं लगती। क्या मैं महामहिम का नाम पूछ सकता हूं? बाहर कोई चिल्लाया। एक छोटी लड़की से ऐसा अहंकार। आज मैं तुम्हें समझबूझकर मरने दूंगा। मैं यात्रा करते समय न तो अपना नाम बदलता हूं और न ही बैठने पर अपना उपनाम बदलता हूं। मैं देवांश राठौर, अनबाउंड स्वॉर्ड घोस्ट हूं। रोशनी ने धीरे से हाँफते हुए कहा, देवांश राठौर, क्या वह सूर्य पुष्प संप्रदाय का शिष्य नहीं है? वह गलत नहीं हो सकती थी। उन्होंने आज ही इस पर्वत की तलहटी में स्थित सूर्य पुष्प संप्रदाय के बारे में पूछताछ की थी। सूर्य पुष्प संप्रदाय के कई शिष्य थे और सभी प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन इस देवांश राठौर का सूर्य पुष्प संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान था और उनकी उपाधि काफी विशिष्ट थी। उसने तलवार के रास्ते का अनुसरण किया, फिर भी एक भूतिया दाव उपाधि ली, जिससे वह विशेष रूप से यादगार बन गया। काव्या ने जारी रखा, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, कोई शिकायत तो दूर की बात है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं मारता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। देवांश राठौर ने अपने साथियों को बुलाते हुए कहा, कोई जीवित न बचे। एक दुर्घटना के साथ खिड़की को आखिरकार टुकड़ों में काट दिया गया था। द्वार से 4 तलवार की किरणें और 4 खिड़की के बाहर से आईं। 8 तलवार के बीम छोटे से कमरे के भीतर एक जाल में गुंथे हुए थे, जो केंद्र में खड़े दोनों को फंसाने वाले थे। काव्या ने रोशनी का कंधा पकड़ लिया और जोर से ऊपर की ओर छलांग लगाई। छत की टाइलों को तोड़ते हुए, कूदते हुए कार्प की तरह छत से बाहर निकली। छत पर खड़े होकर काव्या ने बाहर की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए नीचे देखा। 4 लोग घर के सामने और 4 उसके पीछे खड़े थे। उनके कपड़ों पर कोई संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोगों को लगता था कि 2 महिलाओं को मारना आसान होगा। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने की भी जहमत नहीं उठाई, बस वहां खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे। नेता की भौहें मोटी और भेदी आंखें थीं। उसने सोने की बेल्ट के साथ एक ब्रोकेट बागे पहने थे और अपनी पीठ पर 3 फुट लंबी 2 तलवारें रखती थीं, एक काली म्यान और एक सफेद। यह अनबाउंड स्वॉर्ड घोस्ट देवांश राठौर होना चाहिए। बुरा कौशल नहीं, छोटी लड़की, देवांश राठौर चिल्लाया, दोनों तलवारें खींचकर आगे की ओर उछलते हुए। जैसे 2 अजगर ठंडी हवा में चिल्लाते हैं, ध्वनि ने दिल को छेद दिया। अन्य लोग हमले में शामिल हो गए। अचानक तलवार की रोशनी बरसने लगी, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया। काव्या ने काउंटर करने के लिए अपनी तलवार उठाई। उसकी चांदी की तलवार असाधारण अनुग्रह और तरलता के साथ चलती थी, हमेशा अप्रत्याशित रूप से प्रहार करती थी। यहां तक कि देवांश राठौर अपनी तलवार की महारत के साथ उसके हमलों का लगभग शिकार हो गए। देवांश राठौर के हाव भाव धीरे धीरे गंभीर होते गए। कई आदान प्रदान के बाद उसने अपने साथियों को बुलाया, पहले छोटे को मार डालो। रोशनी गुस्से में बोल पड़ी, तुम छोटे हो। तलवार की रोशनी समान रूप से रोशनी की ओर मुड़ी, जो कुछ हद तक घबरा गई। काव्या को उसे बचाने के लिए वापस मुड़ना पड़ा।
उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि किसी को बचाना हत्या से कहीं अधिक कठिन था। आखिरकार 2 मुट्ठी 4 हाथों से मेल नहीं खा सकी। देवांश राठौड़ ने अपनी तलवार को नीचे की ओर चलाते हुए एक छेद को जब्त कर लिया। ऐसा लग रहा था कि रोशनी भाग जाएगी, और काव्या, अपने हाथों को मुक्त करने में असमर्थ, उसे अपने शरीर से ब्लॉक करना पड़ा। तलवार की नोक सीधे उसके चेहरे पर थी। तुम समझ गए, देवांश राठौर आनंदित हुए। परेशान करने वाले भूत ने अपनी मौत की मांग की थी। जब तलवार की नोक काव्या के माथे को छुई तो ऐसा लगा कि उसे जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। उड़ने वाली तलवार की गहरी शक्ति के कारण चमकीला ब्लेड तेजी से झुक गया, लगभग अर्धचंद्र में मुड़ गया। सुप्रशिक्षित। अर्धचंद्र 2 टुकड़ों में टूट गया, फिर खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। देवांश राठौर हैरान और गुस्से में भी थे। इस लड़की के पास लोहे का सिर है। काव्या ने रोशनी को दूर धकेलने के लिए सभी की क्षणिक स्तब्धता का फायदा उठाया। देवांश राठौर अब छोटे को मारने पर केंद्रित नहीं है। अपनी कीमती तलवार खोने से उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तुम्हें आज मरना होगा। रोशनी अपने सीनियर के धक्का से प्रेरित होकर एक तरफ लुढ़क गई। आखिरकार उसे अपनी कमर से 6 पात सीलिंग बेल को हटाने, उसे ऊपर उठाने और 3 बार हिलाने का एक पल मिला। डोंग डोंग डोंग। सूरज और चांद से चमकता है। सितारों के रैंक द्वारा ले जाया गया। दयालु बादल, धर्म वर्षा। 6 रास्ते इस फरमान पर ध्यान देते हैं। आदेश। जैसे ही वह धीरे से जप कर रही थी, उनके चारों ओर की मंद हवा बदलने लगी। धीरे धीरे एक धुंधली आकृति पिछवाड़े की दिशा से बाहर चली गई। काव्या को छोड़कर सभी लोग उस आकृति को सतर्कता से देख रहे थे। जैसे ही आंकड़ा करीब आया, सभी ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा। यह एक पतला, थका हुआ, धब्बेदार फर वाला था। बूढ़ा कुत्ता। सभी के हाव भाव कुछ अजीब थे। रोशनी ने एक हाथ से अपना माथा ढक लिया था, काश वह मौके पर ही मर जाती। कितना शर्मनाक है। सैद्धांतिक रूप से 6 पात सीलिंग बेल 6 लोगों से किसी भी प्राणी को बुला सकती है, जिसमें प्राणी की ताकत सम्मन करने वाले के साधना स्तर पर निर्भर करती है। रोशनी ने स्वीकार किया कि उसकी खेती विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, लेकिन यह इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए थी कि केवल एक गंजे बूढ़े कुत्ते को बुलाया जाए। यह बहुत अपमानजनक था। लाल चेहरे वाली, उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अपनी आवाज उठाते हुए फिर से अपनी तलवार उठाई। मैं तुम सबको काट दूंगा। देवांश राठौड़ ने पूरी तरह से काव्या से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे से एक मंत्र पढ़ते हुए अपनी तलवार की उंगली को सीधा रखा। आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, जिससे आसपास की हवा थोड़ी तरंगित हुई। उसकी बची हुई उड़ने वाली तलवार सीधे आकाश में चली गई, जो स्वर्ग से उतरती एक विशाल तलवार में बदल गई। वह विशाल तलवार 10 फीट चौड़ी थी, जैसे इंद्रधनुष की रोशनी नीचे गिर रही हो। विशाल तलवार के साथ देवांश राठौड़ की दहाड़ भी आई। सभी का आप मरो। काव्या ने रोशनी को विशाल तलवार से प्रभावित होने से बचाने के लिए एक हथेली से दूर धकेल दिया, फिर तलवार की ऊर्जा को अपने ऊपर ले लिया। तलवार की रोशनी गुजरने के बाद वह अभी भी गर्व से अपनी जगह पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए अपनी तलवार पकड़े हुए थी क्योंकि उसने अपना सिर झुका लिया था। क्या तुमने नहीं खाया? क्या आपके पास इतनी ही ताकत है? देवांश राठौड़ ने अविश्वास में कहा, असंभव। यह नामुमकिन है। आपने नहीं सोचा था कि हम आपकी कीमती जगह पर पहुंचेंगे, बिना किसी तैयारी के एक सराय में बस जाएंगे, है ना? उसकी बातों से देवांश राठौड़ का चेहरा अचानक बदल गया। भीड़ में से कोई चिल्लाया, मेरी खेती खत्म हो रही है। मेरा भी। और मेरा। देवांश राठौड़ को पता चला कि वह भी ऐसा ही अनुभव कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, यह वास्तव में केवल दिखावे के लिए था। ये दोनों वाकई अजीब थे। देवांश राठौड़ का पहले का आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो गया था, अब उसकी जगह केवल अपनी साधना खोने की घबराहट से बदल गई थी। उसे यकीन नहीं था कि यह जल निकासी अस्थायी थी या स्थायी।
यदि वे अब और रुके हैं तो दूसरों को मारने के बारे में भूल जाइए, वे भाग्यशाली होंगे कि उन्हें खुद नहीं मारा जाएगा। उसने अपने साथियों को बुलाया। चलिए चलते हैं। उन्हें पीछे हटते देखकर काव्या ने पीछा नहीं किया। वह रोशनी की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। क्या आपको चोट लगी है? उसके शरीर को चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका दिल था। रोशनी ने बूढ़े कुत्ते की ओर देखा और शर्मनाक तरीके से समझाया, बड़ी बहन, मेरी खेती भी सूख गई है, इसलिए मैंने इसे बुलाया। हाँ, मुझे क्षमा करें। मेरे पास आपको यह बताने का समय नहीं था कि मैंने पहले फॉर्मेशन को कब सक्रिय किया था। काव्या सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक का अध्ययन कर रही थी जब उसने पहली बार पढ़ना सीखा था। जब उसने पहली बार पढ़ाई शुरू की तो यह वास्तव में कठिन था। पाठ रहस्यमय था और पहले से ही समझने में कठिन था। इसके अलावा, चूंकि वह स्वर्गीय रहस्यों को उजागर नहीं कर सकती थी, इसलिए वह सुमित से मार्गदर्शन नहीं मांग सकती थी। इसलिए उसने 10 साल से अधिक समय तक इसके माध्यम से संघर्ष किया, मुश्किल से इसके कुछ पहलुओं में महारत हासिल की। सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक ने विभिन्न संरचनाओं को दर्ज किया। उदाहरण के लिए, काव्या ने दिन के दौरान सूर्य पुष्प संप्रदाय के पर्वत द्वार के तल पर जो गठन स्थापित किया था, वह सबसे सरल प्रकार था, जिसे स्नेह कहा जाता था। वर्तमान में सराय में स्थापित एक थोड़ा अधिक जटिल था, जिसका नाम पावर स्नैचिंग था। जब यह गठन सक्रिय हुआ तो इसने धीरे धीरे अपने भीतर के लोगों की ताकत को खत्म कर दिया। उनके जाने के बाद उनकी ताकत वापस आ गई। किसान अपनी खेती के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे। यही वजह थी कि सभी ने सबसे पहले अपनी खेती की शक्ति के नुकसान पर ध्यान दिया। सुमित और रोशनी दोनों स्वाभाविक रूप से दयालु थे और सभी में अच्छा देखते थे। काव्या उनके ठीक विपरीत थी। उसने किसी को भी अच्छा नहीं देखा और संदेह किया कि हर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए जैसे ही वे सराय में पहुंचे, उसने एहतियात के तौर पर गठन की स्थापना की। इससे पहले जब उसने लोगों को आते देखा तो उसने जल्दी से पावर स्नैचिंग फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया, लेकिन उसके बाद की लड़ाई तेजी से विकसित हुई, इसलिए उसे रोशनी को यह बताने का मौका कभी नहीं मिला। बहनें अपने अब के कमरे में लौट आईं। रोशनी ने कहा, वह देवांश राठौर हमें पूरी तरह से खत्म क्यों करना चाहेगा? हम उसे जानते भी नहीं हैं। काव्या ने धीरे से आह भरी और कहा, रोशनी, शायद आज हम थोड़े लापरवाह थे। रोशनी ने सोचा कि दिन में क्या हुआ और सिर हिलाया। हाँ, उन दो लोगों ने अंत में अपने कपड़े उतारना भी शुरू कर दिया। मेरा मतलब यह नहीं था। क्या देवांश राठौर उनसे बदला लेना चाह रहे हैं? काव्या ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। ओह! जब मैं चला गया तो मैंने 3 शाखा 9 पत्ती वाली घास के 3 डंठल लिए। उन 2 लेचर्स ने शायद अनुमान नहीं लगाया होगा कि मैंने गठन स्थापित किया है। अगर वे इसका पता लगा लेते हैं और बदला लेने के लिए आते हैं तो यह एक बात होगी, लेकिन मुझे डर है। यह क्या है? मुझे डर है कि देवांश राठौर को जोरावर सिंह ने भेजा था। रोशनी चौंक गई। काव्या, अगर वह वास्तव में जोरावर सिंह द्वारा भेजा गया था तो सब कुछ समझ में आता। देवांश राठौर ने कहा कि वह मुझे समझदारी से मरने देंगे, फिर भी वह यह बताने को तैयार नहीं थे कि वह क्यों आए। यदि यह सिर्फ 2 साधारण द्वार के शिष्यों का बदला लेने के लिए था, तो उसके पास छिपने का क्या कारण होगा? इसके अलावा, सूर्य पुष्प संप्रदाय में उनका स्थान कम नहीं है। 2 साधारण शिष्य संभवतः उनकी मदद का अनुरोध कैसे कर सकते हैं? जैसे ही उसने सिर हिलाया, रोशनी के हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर यह वास्तव में जोरावर सिंह है तो मास्टर के गायब होने का संबंध भी उससे जुड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या मास्टर उसका जीवन रक्षक दाता नहीं है? वह दयालुता का बदला दुश्मनी के साथ क्यों चुकेगा? उसका उद्देश्य क्या है? काव्या टूटी हुई खिड़की के फ्रेम के खिलाफ झुक गई, रात के आकाश में विरल सितारों को देख रही थी, भौहें चढ़ा रही थी और आहें भरती हुई थी। मुझे नहीं पता। रोशनी चिंतित लग रही थी, आगे पीछे टहलती थी, तो अब हम मास्टर को कैसे बचाएं? सूर्य पुष्प संप्रदाय पर धावा बोल दो और जोरावर सिंह को जिंदा पकड़ लो। अच्छी जूनियर बहन, मेरे पास लोहे का सिर है, लेकिन मैं लोहे का सिर नहीं हूं। लोहे की खोपड़ी या लोहे का सिर,
जिसका अर्थ है जिद्दी, कठोर दिमाग वाला, लापरवाह। आधी रात के आसपास स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी गहरी नींद में थे। काले कपड़े पहने और लालटेन और 2 भारी पोटले लेकर काव्या और रोशनी सूर्य पुष्प संप्रदाय के पिछले पहाड़ पर पहुंचे। गहरी घाटी में हवा चल रही थी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ चांद को घेर रहे थे। रोशनी ने पहाड़ के सिलहूट को देखा और हवा से परेशान बालों के एक लट को झाड़ दिया। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर 6 सीलिंग बेल उठाई। डोंग डोंग डोंग। सूरज और चांद से चमकता है। सितारों के रैंक द्वारा ले जाया गया। दयालु बादल, धर्म वर्षा। 6 रास्ते इस फरमान पर ध्यान देते हैं। आदेश। घनी झाड़ियां सरसराहट कर रही थीं, दूर से उनकी ओर बढ़ रही थीं। जल्द ही झाड़ियों से एक चिकना पीला नेवला निकला। नेवला की छोटी आंखें चमकीले सितारों की तरह चमक रही थीं। दोनों स्त्रियों को देखकर वह खड़ा होकर 3 बार प्रणाम किया। रोशनी ने मुट्ठियों को सलाम किया और पूछा, क्या तुमने कभी इस तरह के व्यक्ति को देखा है? फिर उसने अपने स्वामी के रूप का वर्णन किया, या क्या तुमने उसके बारे में सुना है? उसका नाम सुमित है। नेवला ने अपना सिर हिलाया। दोनों बहन शिष्य वैसे भी आशान्वित नहीं थे। उन्हें केवल फुझोंग पर्वत पर अपने मालिक के ठिकाने के बारे में पता चला था, जहां कुछ प्राणियों ने सुमित को देखा था, लेकिन केवल यह जानते थे कि वह फुझोंग पर्वत को एक अज्ञात गंतव्य के लिए छोड़ दिया था। इसके अलावा रोशनी ने अपनी यात्रा के दौरान कई बार पूछताछ की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रोशनी ने नेवला से कहा, कृपया हमें पहाड़ पर ले चलो, लोगों से बचना। हम लांजी पैलेस जाना चाहते हैं। सूर्य पुष्प संप्रदाय के पूरे सूर्य पर्वत में 9 महल थे। लांजी पैलेस 9 में से एक था और सूर्य पुष्प संप्रदाय की युवा गुरु भैरव सिंह का निवास था। रोशनी की बातें सुनकर नेवला मुड़ा और पहाड़ में कूद गया, हर कुछ कदम पर रुककर यह जांचने लगा कि दोनों पीछा कर रहे हैं या नहीं। रात गहरी और ओस भारी थी, घनी वनस्पतियों के साथ। दोनों ने रास्ते में शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से धक्का दिया, ओस में ढक गए। उनके गीले कपड़े उनकी त्वचा से ठंडे स्वर में चिपक गए थे, वह एहसास TSK। इस प्रकार वे कभी कभी अपने कपड़े सुखाने के लिए मंत्र डालने के लिए रुक जाते थे। घने पेड़ों के नीचे घुप अंधेरा था, केवल उनकी लालटेन भूत की आग की तरह लहरा रही थी। रोशनी काव्या के चोगे को कसकर पकड़ती रही। उसकी घबराहट को जानकर काव्या ने छोटी छोटी बातें की। रोशनी, क्या तुम सूर्य पुष्प संप्रदाय के युवा गुरु के छोटे भाई का नाम जानती हो? मैंने कभी नहीं सुना कि उसका एक छोटा भाई था। हे! रोशनी ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर आपको क्या लगता है कि उसका नाम क्या है? ठीक है, चूंकि बड़े भाई को मकर सिंह कहा जाता है, इसलिए छोटे भाई को भैरव सिंह कहा जाना चाहिए। TL सिंह मकर, सफेद मछली, सिंह भैरव, काला कुत्ता। PFFFT रोशनी हंसी, बड़ी बहन, हाहा, उसका एक छोटा भाई होना चाहिए। नेवला ने उनकी बातचीत सुनकर अपने सामने के पंजे से अपना मुंह ढक लिया और कुछ चीखने की आवाजें निकाली, जैसे कि हंस रही हो। काव्या के व्याकुलता के लिए धन्यवाद। रोशनी की तनावग्रस्त नसों को थोड़ा आराम मिला। जब तक पूर्वी आकाश सफेद होने लगा, तब तक वे आखिरकार लांजी पैलेस के बाहर पहुंच गए। काव्या ने अपने द्वारा ले जाई जा रही वस्तुओं को जमीन पर रख दिया और उन्हें जांचने के लिए खोला। रोशनी चुपचाप देखती रही, पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह जानती थी कि उसकी बड़ी बहन उस शब्दहीन किताब से सीखे गए कौशल का फिर से उपयोग करने जा रही है। दक्षिण पश्चिम में सिनाबार, उत्तर में तांबे के सिक्के, उत्तर पूर्व में काले और सफेद पत्थर। गठन का नाम ड्रीम सबमर्शन। लांजी पैलेस के आकार को देखते हुए काव्या को आमतौर पर पूरे महल को घेरने के लिए एक बड़े गठन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्याप्त सामग्री की कमी के कारण उसने लांजी पैलेस को घेरने के लिए 8 छोटी संरचनाओं को तितर-बितर कर दिया, जिससे उनके पैरों पर केंद्र बिंदु स्थापित हो गया। मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूं, काव्या ने बुदबुदाया, फिर अपनी तलवार खींची, उसे केंद्र बिंदु में डाला, एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सिर झुकाकर और बंद आंखों से प्रार्थना की। जल्द ही आसपास की हवा थोड़ी कांपने लगी, फिर रात की हवा में धीरे धीरे बहने लगी। काव्या ने अपनी आंखें खोलीं,
कुछ थका हुआ महसूस कर रही थी और रोशनी को उसके सामने घुटने टेकते हुए देखा। हैरान होकर उसने पूछा, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें घुटने टेकते हुए देखा, इसलिए मुझे खड़े होने में अजीब लगा। काव्या को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी छोटी बहन कभी कभी थोड़ी मंदबुद्धि हो सकती है। उसने रोशनी की मदद की और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अंदर से बहुत शांत महसूस करता हूँ, थोड़ा खुश हूँ, जैसे कि मैं एक अद्भुत सपना देख रहा हूँ। ब्रेस्ट पोर्क हॉक से भरा एक सपना? हाँ। नहीं, नहीं, बड़ी बहन, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो। काव्या हंसी, चलो चलते हैं, बड़ी बहन तुम्हें लूटने ले जाएगी। वह रोशनी के सम्मोहित होने के बारे में चिंतित नहीं थी, क्योंकि रोशनी ने एक विशेष स्पष्ट दिमाग का पाउच पहना था जिसे उसने बनाया था। दोनों दीवार के ऊपर से लांजी पैलेस में गए और अंदर सभी को गहरी नींद में पाया। काव्या ने उत्कीर्ण पैटर्न और फिलाग्री के साथ एक महल लालटेन उठाई और टिप्पणी की, यह मछली वास्तव में जानती है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। उसने अपनी मूल लालटेन को त्याग दिया और फिलाग्री लालटेन को आगे बढ़ाया। लांजी पैलेस में कुछ संरचनाओं की व्यवस्था की गई थी, लेकिन काव्या एक नज़र में उनके आर पार देख सकती थी। उसे यह अजीब लगा, यहाँ संरचनाओं को इतनी लापरवाही से व्यवस्थित क्यों किया गया है? रोशनी और भी हैरान थी। वे लापरवाह कहाँ हैं? वे मुझे काफी खतरनाक लगते हैं। दोनों एक अमर छत से गुजरे और मुख्य हॉल में प्रवेश किया, जहां 8 फुट ऊंची मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति ने एक लंबी टोपी और चौड़े रिबन पहने हुए थे। एक अमर ताओवादी आचरण था। उसके दाहिने हाथ में एक तलवार और उसके बाएं हाथ में एक कमल का फूल था, जिसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। यह कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुष्प संप्रदाय के संस्थापक सूर्यकांत कुमार भास्कर कुमार थे। काव्या ने एक बार भास्कर कुमार की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करें, फिर उसने फिलाग्री लालटेन उठाई और बड़े हॉल से पीछे की ओर चली गई। रोशनी ने पूछा, बड़ी बहन, यह जगह इतनी बड़ी है, क्या हमें धीरे धीरे खोजने की जरूरत है? यह लगभग भोर है। कोई जरूरत नहीं है। काव्या ने रास्ते में देखा था और पहले से ही जानता था कि लांजी पैलेस को 8 ट्रिग्राम लेआउट के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। इसलिए वह रोशनी को आगे ले गई, 2 साइड हॉल और एक अमर छत को दरकिनार करते हुए, फिर एक नींद के कमरे को खोजने के लिए एक कमल के तालाब को पार किया। कक्ष का दरवाजा खोलते हुए वे दबे पांव मुख्य कमरे में चले गए। काव्या ने फिलाग्री लालटेन उठाई और देखा कि एक आदमी बिस्तर पर अपनी तरफ लेटा हुआ है। उसकी पीठ उनकी ओर है, उसके ऊपर काले बालों और सफेद कपड़ों का ढेर है। वह उसे छूने के लिए पहुंची और जानती थी कि उन्हें सही व्यक्ति मिल गया है। उसके कपड़ों का कपड़ा असाधारण रूप से महीन, रेशमी, चिकना और स्पर्श करने के लिए नरम था, सूक्ष्म कढ़ाई वाले पैटर्न के साथ, जो उसकी महान स्थिति का संकेत देता था। उसने रोशनी को फिलाग्री लालटेन दी, नीचे झुकी और उस आदमी के ऊपर एक बड़ी काली बोरी खींची, फिर उसे अपने कंधे पर फहरा दिया। बड़ी बहन, मुझे दो। कोई जरूरत नहीं है, आप रास्ता दिखाते हैं। काव्या ने बिस्तर पर एक पत्र गिरा दिया, फिर उस आदमी को अपने कंधे पर रखकर मुड़ा। दरवाजे पर उसने एक शेल्फ पर एक सुनहरा अगरबत्ती देखा और लापरवाही से उसे उठाया, रोशनी की ओर फेंकते हुए, इसे रखो। उनकी वापसी यात्रा घटनाहीन थी। महल के द्वार पर वे अब दीवार पर नहीं चढ़े, बल्कि बस मुख्य दरवाजा खोल दिया और साहसपूर्वक बाहर चले गए। भोर के साथ पूर्व पहले से ही सफेद हो रहा था। रोशनी ने किसी ऐसे व्यक्ति की घबराहट, उत्साहित अभिव्यक्ति पहनी थी, जिसने अभी अभी कुछ शरारती किया था। बड़ी बहन, इस तरह। मुझे वह रास्ता याद है जो हमने अपनाया था। काव्या मजबूत कदमों के साथ आदमी को ले गई, थोड़ी देर चली, फिर अचानक कई बार हवा को सूंघा। रोशनी रुकी और पूछा, बड़ी बहन, क्या गलत है? काव्या ने महसूस किया कि उसके नथुने में एक हल्की कमल की सुगंध है, जो भोर की नमी के साथ मिश्रित है। गंध इतनी सूक्ष्म थी कि ऐसा लगता था कि यह रुक रुक कर आता और जाता है। उसने कुछ बार हवा को तेजी से सूंघा, फिर धीरे धीरे अपना सिर अपने कंधे पर बैठे आदमी की ओर घुमाया, एक सांस ली। बोरी के माध्यम से भी वह पुष्टि कर सकती थी कि अंदर का आदमी सुगंध का स्रोत था। काव्या धीरे से हंसी, यह सुंदर लड़का बिस्तर पर सुगंधित पाउडर भी पहनता है, काफी तेज।
रोशनी ने 2 गेट गार्डों के बारे में सोचते हुए अपनी आवाज निकाली। ई। काव्या ने फिर से सूंघा। उसे स्वीकार करना पड़ा, सुगंध उल्लेखनीय रूप से अच्छी खुशबू आ रही थी, बस सही सूक्ष्मता, सुरुचिपूर्ण और ईथर। वह किसी दिन अपने लिए कुछ लेना चाहेगी। दोनों चुपके से पहाड़ से नीचे उतर गए और तब तक दिन का उजाला हो चुका था। वे अपनी मूल सराय में नहीं लौट सकते थे, इसलिए उन्हें ग्रामीण इलाकों में एक परित्यक्त फूस की झोपड़ी मिली। कॉटेज में सभी 5 तरफ छत सहित अंतराल थे और पूरी तरह से खाली था। सुबह की धूप मिट्टी की दीवारों पर बह रही थी। काव्या ने बोरी को मिट्टी की दीवार के खिलाफ सेट किया, जिससे व्यक्ति को जमीन पर बैठने के लिए अंदर रखा गया। उसने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और बोरी खोल दी। रोशनी ने धीरे से अपनी छाती थपथपाई, सतर्कता से बाहर इधर-उधर देख रही थी, जैसे कि पीछा करने वाले हो सकते हैं। बाहर खड़े होकर उसने खिड़की से पूछा, बड़ी बहन, यह व्यक्ति कब उठेगा? कहना मुश्किल है, उसकी साधना के स्तर पर निर्भर करता है। काव्या ने बोरी खोली और उस आदमी का चेहरा देखा। इस दृष्टि ने उसे अपनी भौहें ऊपर उठा दी। रोशनी ने खिड़की से अपनी बड़ी बहन की भौहें उठी हुई देखी और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है, बड़ी बहन? कुछ नहीं, बस यह सोचकर कि यह व्यक्ति काफी सुंदर है। अगर वह जोरावर सिंह का बेटा नहीं होता, तो वह वास्तव में मेरा मंगेतर होता। PFFT। एक आदमी की हंसी। काव्या चौंक गई और उसने गौर से देखा। उसने देखा कि हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसके हल्के गुलाबी होंठ हंसी में थोड़े अलग हो गए थे, जिससे सफेद दांतों की एक झलक दिखाई दे रही थी। काव्या को पता था कि वह जाग रहा है और उसने तुरंत अपने हाथों को बांधने के लिए बोरी से रस्सी निकाली। सुंदर लड़के ने विरोध नहीं किया, उसे अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दी। जैसे ही उसने उसे बांधा, उसने सख्ती से कहा, नाटक करना बंद करो। यदि आप जाग रहे हैं, तो अपनी आंखें खोलें। इसलिए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सूरज की रोशनी में उसकी चमकीली, गहरी आंखें मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थीं। रोशनी ने अपनी तलवार निकाली और झोपड़ी में घुस गई। क्या हो रहा है? क्या वह जाग रहा है? काव्या ने नीचे की ओर इशारा किया। यह दर्शाता है कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रोशनी ने तलवार म्यान कर दी। काव्या ने उसकी कलाई के चारों ओर एक सुरक्षित गांठ बांधी और पूछा, तुम्हारा नाम मकर सिंह है? हम्मा। असमंजस के क्षण में रोशनी ने कहा, आपके छोटे भाई को भैरव सिंह कहा जाता है। मकर सिंह। पहले तो मकर सिंह ने सोचा कि वे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने भैरव सिंह सुना तो उन्हें अनिश्चितता हो गई। शायद वह चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा था। ये दोनों लोग मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं। उसने रोशनी की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई विचारहीन बच्ची हो। काव्या, इस डर से कि वह षड्यंत्र कर सकता है, एक कठोर चेहरा डाल दिया और धमकी दी, कुछ भी चतुर करने की कोशिश मत करो, या तुम्हें इसका पछतावा होगा। मकर सिंह ने फिर अपने सामने की महिला को गंभीरता से देखने के लिए अपनी निगाहें घुमाईं। अंडाकार चेहरा, बादाम की आंखें थोड़ी लंबी कोनों और गोल आकृति के साथ, उसकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं, अलग अलग काले और सफेद रंग के साथ। उसकी भौहों के बीच एक लाल तिल, चंद्रमा पर एक तारे की तरह, शानदार ढंग से चमक रहा है। सीधी नाक, चिकनी रेखाओं के साथ चौड़े होंठ, थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ, पतला ऊपरी होंठ, पूर्ण निचला होंठ, नाजुक और मुलायम दिखाई देने वाला, रूज का रंग। वह वास्तव में सुंदर थी और वास्तव में भयंकर थी। मकर सिंह ने बिना बोले अपने होंठ भींच लिए। वह उन्हें अभी के लिए उकसाना नहीं चाहता था, यह नहीं जानता था कि उनके पास और क्या मुद्दे हो सकते हैं। काव्या ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ क्यों लाए हैं? मकर सिंह ने सिर हिलाया। काव्या, क्या आप हिमालय संप्रदाय के सुमित को जानते हैं? उसने फिर से सिर हिलाया। काव्या और रोशनी ने एक दूसरे की नजरों से देखा। जोरावर सिंह ने बार बार रोशनी की व्यवस्था करने का उल्लेख किया था, लेकिन घर लौटने के बाद फिर कभी इसका उल्लेख नहीं किया और उनके अपने बेटे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन विश्वास करेगा कि कुछ संदिग्ध नहीं चल रहा था? उनके हाव भाव बदलते देख मकर सिंह ने धीरे से पूछा, क्या मुझे उसे जानना चाहिए?
काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या आपके पिता ने हाल ही में आपके लिए रोशनी की व्यवस्था करने का उल्लेख किया है? मकर सिंह ने बिना कोई जवाब दिए चुपचाप उसकी ओर देखा। बोलो। मकर सिंह ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा, क्या आप बदला लेने के लिए यहाँ हैं? या फिरौती के लिए मेरा अपहरण करने के लिए? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपहरण? यहां तक कि अगर हम लोगों का अपहरण कर रहे थे तो हम आप जैसे सुंदर लड़के को नहीं लेंगे जो सोते समय भी सुगंधित पाउडर पहनता है। मैंने नहीं किया। अगर मेरी बड़ी बहन कहती है कि आपने किया तो आपने किया। विषय को बहते देख काव्या ने अपने म्यांटोक के साथ जमीन को थपथपाया। काव्या, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या आपके पिता ने आपके लिए रोशनी की व्यवस्था करने का उल्लेख किया है? नहीं। काव्या ने बोलते समय मकर सिंह के हाव भाव को देखा और माना कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह अपनी तलवार पकड़कर खड़ी हो गई और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके व्यस्त व्यवहार को देखकर मकर सिंह ने पूछा, तो तुम बदला लेना चाह रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, काव्या ने कहा। तुम्हारे पिता ने संभवतः मेरे मालिक का अपहरण कर लिया है, इसलिए मुझे विनिमय के लिए आपका अपहरण करना पड़ा। उसने संक्षेप में स्थिति के बारे में बताया। पहली बार इस तरह के एक स्पष्ट अपहरणकर्ता का सामना करते हुए मकर सिंह मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। ठीक है, मैं सहयोग करूंगा। उसकी आवाज पॉलिश जेड की तरह थी, कोमल और शांत। रोशनी ने उत्सुकता से पूछा, आप अभी भी कैसे मुस्कुरा सकते हैं? क्या मुझे इसके बजाय रोना चाहिए? खोज दलों को रोकने के लिए काव्या ने फूस की झोपड़ी के बाहर एक संरचना स्थापित की, इसे पूरी तरह से ढक दिया। गठन को निराकार कहा जाता था। निराकार गठन दिलचस्प था, यह इसके भीतर चीजों की उपस्थिति को कम कर सकता है, जिससे राहगीर काफी हद तक इस क्षेत्र की उपेक्षा कर सकते हैं। फॉर्मेशन स्थापित करने के बाद काव्या ने काले कपड़े के बैग को फाड़ दिया, कपड़े की एक पट्टी को फाड़ दिया, एक्सक्यूज मी कहा और फिर मकर सिंह का गला घोंट दिया। यह आंशिक रूप से उसे शोर करने से रोकने के लिए था जो ध्यान आकर्षित कर सकता था, और आंशिक रूप से क्योंकि उसे डर था कि वह रोशनी से मीठी मीठी बात करने की कोशिश कर सकता है। रोशनी, यहां उसकी रक्षा करो। मैं जोरावर सिंह का सामना करने जा रहा हूं। मम। फिर भी चिंतित, काव्या ने कहा, अगर कोई आपको खोजता है तो उसके बारे में चिंता न करें, खुद से बचने पर ध्यान दें। लेकिन वह? चिंता मत करो, अगर मैं उसे एक बार बांध सकता हूं तो मैं उसे दूसरी बार बांध सकता हूं। मध्य सुबह तक पहाड़ के नीचे के छोटे से शहर ने अपनी हलचल फिर से शुरू कर दी थी। भास्कर कुमार के अमरत्व के सनसनीखेज आरोहण के बाद एक प्रसिद्ध पर्वत और संप्रदाय द्वारा समर्थित यह शहर अमरखोज शहर के रूप में जाना जाने लगा था। इमोर्टल सीकिंग टाउन में अधिकांश व्यवसाय इसी विषय से संबंधित थे। ऐसे लोग थे जो अमर और दाव की तलाश कर रहे थे, जो अपने कौशल का सम्मान कर रहे थे, दवाएं और अमृत बेच रहे थे, बीमारों, ठगों, कलाकारों, मनोरंजनकर्ताओं को ठीक कर रहे थे, सब कुछ कल्पना की जा सकती थी। सड़कों पर भीड़ पाकर काव्या एक फुर्तीले वानर की तरह छत से छत पर छलांग लगाई और जल्द ही एक छोटी सी सराय में रुक गई। यह सराय वह जगह थी जहां वह और रोशनी पिछले दिन रुके थे, जिसमें एक हेवन, स्वर्ग, कमरा, 2 अर्थ, पृथ्वी, कमरे और ह्यूमन, मानव, कमरे थे। अब काव्या तियान कमरे की सबसे ऊंची छत पर बैठ गई, एक पैर रिज पर, दूसरा टाइल्स पर लटक रहा था, अपनी तलवार पकड़े हुए और नीचे आंगन को देख रहा था। आंगन में सराय का मालिक, एक मोटी, उत्साही महिला, अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ी थी, जोर से कोस रही थी। कल रात सराय पर हमला किया गया था, जिसमें 3 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए थे, 1 दर्जन से अधिक सामान टूट गए थे, 4 या 5 मेहमान घायल हो गए थे और 2 मेहमान लापता हो गए थे। इस तरह की आपदा के साथ व्यापार निश्चित रूप से बर्बाद हो गया था। उसे सराय की मरम्मत करने और मेहमानों को चिकित्सा खर्चों के लिए मुआवजा देने की जरूरत थी। हालांकि उसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे कुछ भी संभालेंगे। यह काफी अच्छा होगा यदि वे उसे जबरन वसूलने के अवसर का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए उसने बस अपने नौकरों को 1 दिन की छुट्टी दे दी और अब अपनी हताशा को बाहर निकालने के लिए बंद दरवाजों के पीछे अकेले शाप दिया। शापित कमीनों!
मेरे चाचा की परदादी सूर्यकांत कुमार की छोटी बहन थी। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सूर्यकांत कुमार आप पर बिजली न गिरा दें। अंत में जो कुछ बचा था वह असहाय शाप थे। जैसे ही वह कोस रही थी, किसी ने अचानक दीवार पर छलांग लगा दी। इस व्यक्ति ने जेड बेल्ट के साथ बैंगनी रंग का वस्त्र पहना था। उसके बाल और दाढ़ी काले थे, लंबी भौहें और संकीर्ण आंखें थीं जो बुद्धि से चमक रही थी। उसकी कमर पर एक मुर्गी के अंडे के आकार के माणिक के साथ एक पोमेल सेट के साथ एक तलवार लटका दी हुई थी।